सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखेंगे अपना लेक्चर नंबर 9 जो कि हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे चल रहा है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज ही हमारा लास्ट चैप्टर है। बस इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम इरोडो और हियर एंड देयर आई हैव सीन सम क्वेश्चंस व्हिच इज हैविंग सम गुड कॉन्सेप्ट्स, सो दोज क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट वाइज ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी टू मेजर टॉपिक्स। मतलब दिस इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट जो प्रोपल्शन है। अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्टडी आर मेजर टॉपिक विच इज़ आर वेरिएबल मास सिस्टम। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम की वजह से बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ change in the mass, and because of that there is a thrust coming up apart from the external force F external, which is going apart from F external there is one, if there is F external then F external will be there, और अगर F external नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, but because of the variable mass system हमारा एक thrust बनता है। ठीक है, and that thrust is going to handle the excess mass अगर हमारा constant velocity से move कर रहा है, और it is going to increase the velocity this variable mass। ठीक है, और इसी का ही एक application है that we are going to see it in rocket propulsion। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमारा कुछ एक पेंडिंग क्वेश्चंस रह गए थे। लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग ऑब्लिक कोलिजन एंड 2D कोलिजन देख रहे थे। सो उसमें हमारे 2-3 क्वेश्चंस रह गए थे। वी आर गोइंग टू कवर अप दोज क्वेश्चंस। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस हमारे प्रोजेक्टाइल एंड कोलिजन रिलेटेड क्वेश्चंस रह गए थे। फिर देन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन विच फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास हैज़ बीन यूज्ड टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, जब ये टॉट हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो हैविंग सम गुड कॉन्सेप्ट, और एक ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे 3-4 क्वेश्चन रह गए थे एंड वी आर गोइंग टू कवर अप दिस क्वेश्चन फर्स्ट। पहले ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन उसके बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद आवर लास्ट टॉपिक फॉर दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, एक ये हैवी ब्लॉक है। दिस हैवी ब्लॉक इज मूविंग विद वेलोसिटी v दैट इज मूविंग यूनिफॉर्मली अलोंग द स्मूथ। इतनी ही वेलोसिटी से ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, so here it is right only। ठीक है, a ball of the mass 100 ग्राम has been projected towards a block with velocity 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 200 मीटर पर सेकेंड हमने वेलोसिटी से फेंकी वाली बॉल। द बॉल कीप बाउंसिंग बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द फिक्स बॉल। ब्लॉक यहाँ से हिट करेगी। ठीक है, इसके साथ हिट करी, इसको यहाँ से कोलिजन के बाद इम्पल्स के थ्रू एक चेंज इन मोमेंटम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी मिलेगी, फिर ये यहाँ पे हिट करेगी, फिर इधर आएगी, फिर हिट करेगी, फिर हिट करेगी, फिर हिट करेगी। इसी तरीके से इट विल बी कीप ऑन हिटिंग बिटवीन द वॉल एंड ब्लॉक के बीच में इट विल बी कीप ऑन हिटिंग। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को कह रहा है द बॉल कीप ऑन बाउंसिंग बिटवीन बैक एंड फोर्थ बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द फिक्स्ड वॉल। यहाँ पे कह रहा है आफ्टर द 100 कोलिजन। ठीक है, ये 100 कोलिजन हो गए, उसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, बिकॉज इट इज़ मूविंग, बट यहाँ पे जो ये मूव कर रहा है इसकी स्पीड बहुत स्लो है। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ इफ़ यू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड, और इसकी देखो आप बॉल की इट इज़ 200 मीटर पर सेकेंड, और इफ़ आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट हियर इट इज़ कम आउट टू बी 0.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, ये बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है एंड दे विल नॉट बी एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ दिस। ठीक है, ये सेम वेलोसिटी से मूव करता रहेगा और ये भी मेरा रेस्ट पे ही रहेगा, इसकी भी वेलोसिटी मेरी रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, और हमारे को क्या दे रखा है, जब ये 1000 कोलिजन हो गया तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस ब्लॉक एंड दिस वॉल, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज़ माई 2.4 मीटर। ठीक है, 2.4 मीटर रह जाएगा। ठीक है, ये मेरे को दे रखा है एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द कैलकुलेट द एवरेज फोर्स बीइंग एक्सपीरियंस्ड ऑन द ब्लॉक ड्यू टू द कोलिजन एट दिस इंस्टेंट। जब मेरा 1000 ये यहाँ से मेरे से पूछ रहा है अब इस पर कितना फोर्स लगा होगा उस टाइम पे जब ये वाली पोजीशन आ गई होगी 2.4 मीटर वाली। ठीक है, दैट मीन्स कि 2.4 कब आई है मेरी, जब ये इसको व्हेन द ब्लॉक इज़ हेयर एंड व्हेन इट इज़ हिटिंग द 1000 टाइम्स। ठीक है, 1000 टाइम्स, तो यहाँ से इसको 1000 टाइम हिट करके वापस जा रहा है। तो मतलब ये यहाँ पे दैट मीन्स जब बॉल इस पर आ रही होगी तब इसका जो मोमेंटम होगा P 999 टाइम्स होगा, और जब इसको हिट करके यहाँ पे इसका मोमेंटम हो गया P1000। ठीक है, बिकॉज इट इज़ नाउ कोलाइडेड 1000 टाइम्स विद इट। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो रहा होगा मेरा 2.4 मीटर होगा। मेरे को ये वाली फोर्स निकालनी है कि 1000 टाइम पे कितनी फोर्स होगी। ये फोर्स क्या होगी मेरी, मोमेंटम चेंज हम निकालेंगे 999 और 1000 के बीच का मोमेंटम चेंज निकालेंगे, कितना हुआ चेंज। ठीक है, दैट मोमेंटम चेंज इट इज़ नथिंग बट योर F इंटू डेल्टा टी, दैट इज़ योर इम्पल्स, और हम निकाल लेंगे इम्पल्स मोमेंटम, इम्पल्स प्लस दैट इज़ माई मोमेंटम एट 999 टाइम पीरियड पे, जब उसके बाद प्लस इम्पल्स इसको इस ब्लॉक से जो इम्पल्स मिला दैट विल बी फाइनल इम्पल्स हो गया जो उसको 1000 कोलाइजन के बाद जो इम्पल्स मिला। ठीक है, तो यहाँ से हम इम्पल्स आ गया, मेरा इम्पल्स आ जाएगा यहाँ से P इंटू 1000 माइनस P 999। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स आ जाएगा मेरा, इम्पल्स क्या होता है आपका F इंटू डेल्टा टी।
ठीक है, एफ इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी आपका आ जाएगा, यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, एफ आपका निकालना है, ये वाली वैल्यू यू कैन गेट इट फ्रॉम योर कोलिजन, कंटिन्यूस कोलिजन हमारे जो हो रहे होंगे, विल गेट दैट, एंड डेल्टा टी यू विल गेट इट, आपको ये मीटर दे रखा है, एंड विल सी के व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट 1000 सेकेंड्स, ठीक है, 1000 सेकेंड्स के पे कितनी वेलोसिटीज है इसकी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को समझ में आ गया, वी आर गोइंग टू प्रोसीड, ठीक है। तो हमारे को ये रेस्ट पे रखा हुआ है, एंड इट इज़ कीप ऑन मूविंग विद वेलोसिटी वी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही और ये भी रेस्ट पे है, बट ये बॉल इधर गई, हिट करी, इधर आई, हिट करी, इधर गई, इस तरीके से बॉल में हो रहा है, ठीक है। पहले बॉल और ब्लॉक का पहला कोलिजन देखते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि मल्टीपल कोलिजन जब होंगे तो देर मस्ट बी कुछ ना एक कॉमन चीज़ होगी हर कोलिजन में, ठीक है, वो विल फाइंड आउट दैट कॉमन चीज़, ठीक है। यहाँ पे और हमारे को दे रखा है ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक एंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है, बिकॉज इट इज़ गिवन इंस्टेंटेनियस, दैट्स वाई हम जो डेल्टा टी निकालेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेल्टा टी, मैं जब व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस डेल्टा टी, तब मैं बताऊंगा व्हाई दिस इंस्टेंटेनियस इज इंपॉर्टेंट एंड द इलास्टिक इज देयर, सो दैट वी कैन गेट, जब ये यहाँ से हिट करेगा तो यहाँ से हिट करने के बाद ये इलास्टिक है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ई टाइम्स ऑफ योर इनकमिंग वेलोसिटी, ये जो वी हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। सेम वे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इससे हिट करके विल गेट इट, ठीक है, यहाँ से भी हमारा ई जो होगा दैट वी आर गोइंग टू कीप इट 1, ठीक है। अब हम देखते हैं पहली बार जब ये इससे हिट कर रहा होगा, तो हम पहली बार वाला केस देखते हैं, पहली वाला बॉल माई ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इससे हिट करके सपोज इट इज़ गोइंग विद द वेलोसिटी v1, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा, v1 माइनस v डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, u प्लस v, ठीक है। ये मेरी वैल्यू 1 है, इसको मैंने 1 रख दिया, तो मेरा हो गया u माइनस v डेट इज इक्वल टू v1 माइनस v, u v प्लस आएगा यहाँ पे, ठीक है, दिस विल बी प्लस बिकॉज दोनों अप्रोच कर रहे हैं, तो v प्लस हो जाएगा ये, तो ये u प्लस v होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, माई वेलोसिटी कम्स आउट टू बी v1, जो मेरी इसकी वेलोसिटी हिट करने के बाद जो होगी दैट इज़ u प्लस 2v, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी से कितनी इंक्रीज हो गई, 2v टाइम्स, ठीक है, दैट इज़ ऑन माई फर्स्ट कोलिजन। अगर मेरे सेकंड कोलिजन पे क्या होगा, दैट विल बी इंक्रीज 2v फर्दर टाइम्स, तो मेरी v2 हो जाएगी u प्लस 4v, ठीक है। थर्ड कोलिजन पे सेम ऐसी हो जाएगी, v3 विल बी u प्लस 6v, तो 1000 कोलिजन पे कितनी हो जाएगी, 1000 कोलिजन पे इट विल बी v1000 कम्स आउट टू बी u प्लस 2000 टाइम्स v, ठीक है। तो मैं 1000 टाइम्स पे दिस विल बी माई वेलोसिटी। अब मैं इसकी बॉल की वेलोसिटी निकालते हैं, 1000 टाइम्स पे कितनी आएगी, ठीक है, बिकॉज अब हम देखेंगे दो बॉल्स के बीच में जो मोमेंटम होगी वो बहुत कम होगी इनिशियली, बिकॉज यहाँ पे जो मेरी चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो बहुत कम है, ठीक है, बिकॉज 2v आ रही है ना चेंज इन वेलोसिटी, ये यहाँ से द चेंज इन वेलोसिटी जो हो रही है इसमें मैग्नीट्यूड वाइज इट इज़ क्वाइट लेस, बिकॉज वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे इसकी 0.02 मीटर पर सेकेंड, जो इसकी जो मेरा ये वाली वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है दैट विल बी कमिंग आउट टू बी वेरी लेस, ठीक है। सो एनीवेज दिस इज आवर फर्स्ट कोलिजन के बाद हमने देखा, ठीक है, 2v हुई तो 200.04, ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी v की 200.04, ठीक है। नाउ इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग, सेकंड टाइम पे हो जाएगी 200.03, सेम वे 1000 कोलिजन पे कितनी हो जाएगी मेरी 2000 इंटू 0.2 दैट विल कम्स आउट टू बी 240 मीटर पर सेकंड, ये मेरी वेलोसिटी हो जाएगी जब ये इस पर 1000 टाइम हिट करके व्हेन इट इज़ रनिंग हेयर, ठीक है, जब बॉल इसको 1000 टाइम हिट कर रही होगी तब बॉल की वेलोसिटी गेन हो जाएगी यहाँ पे 240, यहाँ पे कितनी हो रही होगी, यहाँ पे तो सिंपल ये मेरा रेस्ट पे है, तो मेरी वेलोसिटी ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी होगी, सपोज इट इज़ गोइंग हेयर विद v1, तो v1 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, दैट इज़ माई दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सपोज इट इज़ कमिंग हेयर विद v, तो E1 है, तो जितनी ये इससे हिट करेगा उतना ही ये वापस इससे आ जाएगा, ठीक है। सपोज इट इज सिटिंग विद v, सो इट विल बी कमिंग आउट विद v, तो इससे बस मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन माय मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है बट मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी चेंजिंग, मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है मेरा 0.04 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब हम लगाएंगे, हमारे को फोर्स निकालनी है कि जब ये मेरा 100 कोलिजन हुआ, ठीक है, 100 कोलिजन, तो हम लगाएंगे मोमेंटम इम्पल्स इक्वेशन, जब मेरा ये ब्लॉक मेरा है एंड दिस बॉल इज हिटिंग हेयर, दिस विल बी 100 कोलिजन, ठीक है। सो नाउ इट इज़ कैरिंग ए मोमेंटम p 999 मोमेंटम, ठीक है, और प्लस इस पर इम्पल्स लगेगा i, जो कि अब इसकी मोमेंटम हो जाएगी p 1000, ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी विल नाउ बी 1001, ठीक है। तो हम यही लगाएंगे, अभी डायरेक्शन मेरी इनिशियल मोमेंटम की ये थी 999, ठीक है, और 999, सो माइनस 999 प्लस j, ठीक है, इनिशियल जो थी मेरी इस डायरेक्शन में थी मोमेंटम, प्लस इम्पल्स बॉल पे इस डायरेक्शन में लगा इज इक्वल टू p1000, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली। अब मेरी वेलोसिटी जो 999 की है दैट इज़ एंड 1000 की वेलोसिटी दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज डिफरेंस कितना आता है 0.04 का डिफरेंस है, ठीक है, वी कैन अज्यूम इट इज़ सेम, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से 240 माइनस 0.04 करना पड़ेगा आपको, ठीक है,
दैट विल बी योर वेलोसिटी फॉर P99 में 999 में ये आपकी इतनी वेलोसिटी होगी। तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 240 लेके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों सेम आ गए। तो मेरा यहाँ पे मास कितना दे रखा है, मास इज गिवन टू मी 100 ग्राम। 100 ग्राम इनटू दिस यू वी सॉल्व इट एंड वी हैव गॉट द इम्पल्स कम्स आउट टू बी 48। इम्पल्स आ गई मेरे पास 48, ठीक है। अब हमारे पास इम्पल्स आ गई। नाउ फोर्स, मेरे को एवरेज फोर्स निकालनी है कि जब एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट इज़ गोइंग टू हिट, ये वाले टाइम पे 1000 टाइम पे जब ये हिट करके चेंज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग इम्पल्स क्या होती है हमारी, इम्पल्स इज़ नथिंग बट योर हमारी इम्पल्स आ गई दैट इज़ फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब हम डेल्टा टी निकालेंगे। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होगा मेरा, कि मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है दैट इज़ 2.4 मीटर, ठीक है। 2.4 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ माई बॉल कितनी है 240, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी हैव गॉट द डेल्टा टी आ गया हमारा। एंड बिकॉज द कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस, सो वी कैन एज्यूम कि जो जब ये हिट कर रहा होगा यहाँ पे डेल्टा टी जो होगा इसका, जब ये कोलिजन का टाइम पीरियड जो होगा दैट इज़ नथिंग बट कि जब ये वी कैन एज्यूम के बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत कम है इन दोनों के बीच का 2.4 मीटर एंड इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी, इट इज़ एंड द कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस एंड इट इज़ मूविंग विद अ वेलोसिटी, इट इज़ मूविंग। ये जो इन दोनों के बीच का टाइम पीरियड होगा मेरा P999 और इन दोनों के बीच का कितना होगा, ये 2.44 डिवाइडेड बाय ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, दैट इज़ 240 ओनली ना। सो दैट इज़ माई डेल्टा टी। सो वील टेक इट दैट इज़ अ डेल्टा टी, ठीक है। हमारे को फोर्स निकालने के लिए कहा था फोर्स इंटू डेल्टा टी। तो इस पर इतनी ही फोर्स, इसको इम्पल्स देके गया तो इस पर जो ब्लॉक है, ब्लॉक को इम्पल्स देके गया। सो नाउ द ब्लॉक विल बी मूविंग विद अ फोर्स F इंटू डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू माई इम्पल्स। यहाँ से मेरा इम्पल्स हमने निकाल रखा 48 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड आपने निकाल लिया 2.4 डिवाइडेड बाय 240, 2.4 डिवाइडेड बाय 240। फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर फोर्स, ठीक है। ये आ गई आपकी 4800 न्यूटन, ठीक है। सो दैट इज़ योर फोर्स। यही पूछा है हमारे से, एवरेज फोर्स पूछिए दैट इज़ बीन एक्सपीरियंस बाय द ब्लॉक ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है। 100,000 कोलिजन पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे दो पार्टिकल हैं A एंड B, ठीक है। इसका मेरा मास 3m है, इसका मास m है। दैट मीन्स नॉर्मली इट इज़ गोइंग टू कम डाउन एंड इट इज़ गोइंग टू गो अप, ठीक है। और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है विच पासिस ओवर ए पुली ऑफ नेग्लिजिबल मास, ठीक है। आफ्टर द सिस्टम इज बीइंग रिलीज द पार्टिकल A फॉल्स थ्रू द डिस्टेंस 1.6, ये जो मेरा L है दिस इज़ माई 1.6, इतना गिरा। इट हिट्स द हॉरिजॉन्टल इलास्टिक कोलिजन मीन्स के यहाँ पे स्टिक हो गया ये, ठीक है। इट इज़ नाउ नॉट मूविंग, ठीक है। जो जैसी बॉल, जैसा मेरा A गिर के यहाँ पे स्टिक हो गया। जब ये A मेरा गिर के ये ऊपर जा रहा होगा और इस पोजीशन पे जाके जब ये हिट यहाँ पे किया होगा मेरा A, तो B क्या किया होगा, B की यहाँ पे स्लैक कर गई होगी स्ट्रिंग। अब B इसके बाद से एक फ्री फॉल मूवमेंट करेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा और फिर जब B मेरा यहाँ पे आ जाएगा, जब इस पॉइंट पे वापस आ जाएगा, फिर ये इम्पल्स लगाएगा, फिर दोबारा से इम्पल्स लगाएगा। देन इट इज़ ब्रिंगिंग, बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स B इज़ मूविंग डाउन एंड A इज़ गोइंग टू मूव अप। तो इसमें ये हो रहा होगा कि मेरा यहाँ पे A फर्स्ट टाइम आके यहाँ पे हिट किया, स्टॉप हो गया, B ऊपर गया, B जब ये A नीचे जा रहा होगा तो B ऊपर जा ही रहा होगा। जब B के एकदम से इम्पल्स की वजह से एकदम से इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई ना, तो एकदम से वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पे इस पर स्लैक आ गया स्ट्रिंग में, ये वाली B वाली में। सो इस तरीके से हो रहा होगा ना, जब ये यहाँ पे हिट कर गया तो B यहाँ पे मेरा था और B में स्लैक आ गया इस टाइम पे। अब B क्या है मेरा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, मेरा धीरे धीरे B इज़ नाउ बीन गोइंग अप एंड अप, ठीक है। फ्री फॉल करेगा, ऊपर जाएगा B मेरा यहाँ से, बिकॉज B इज़ नाउ हैविंग द वेलोसिटी ना, जो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी थी वही B की मेरी यहाँ पे वेलोसिटी है। B अब मेरा ऊपर जाएगा और फिर मैक्सिमम अपनी जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी उस टाइम के बाद से फिर इट इज स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, फिर फॉलिंग डाउन करके फिर दोबारा यहाँ पे वेलोसिटी सेम, जो जब ऊपर जाने की वेलोसिटी थी वही इसकी सेम वेलोसिटी अटेन हो जाएगी, ठीक है। ये मेरे इंटरमीडिएट स्टेज आ गई। उसके बाद जैसे ये नीचे साइड में पुश करेगा देन इट इज़ गोइंग टू गिव एन इम्पल्स, इस पे J आएगा एंड इट इज़ गोइंग टू गेट J इम्पल्स हेयर। तो जो J इम्पल्स आएगा नाउ इन द स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग टॉट हो जाएगी, जिसकी वजह से नाउ इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी V एंड द B विल बी कमिंग डाउन विद वेलोसिटी V, ठीक है। हमारे को ये वाली वेलोसिटी भी निकालनी है कि जब स्ट्रिंग दोबारा टॉट हो गई तो नाउ इट इज़ मूविंग विद V, ठीक है। तो दैट इस पे इम्पल्स जो लग रही होगी दैट इज़ मेकिंग इट मूव अप, ठीक है। जब ये हिट करने के बाद फिर दोबारा से ऊपर करने लगेगा। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ हैपनिंग हेयर। सो यहाँ पे हमारे को ये दे रखा है अज्यूमिंग द पार्टिकल B इज़ नॉट हिटिंग द टेबल, और हमारे को दे रखा है द टाइम फॉर विच द पार्टिकल A इज़ रेस्टिंग। हमारे को निकालना है कि A कितनी देर तक रेस्ट पे रहेगा, A कब तक रेस्ट पे रहेगा। A ने जैसे हिट किया, ये स्ट्रिंग स्लैक कर गई ये ऊपर, तो यहाँ से इसमें फ्री फॉल जब तक B ऊपर से नीचे तक ये फ्री फॉल जब तक होगा B का, ठीक है। तो B यहाँ से सम वेलोसिटी विल बी देयर इन B की वेलोसिटी कितनी होगी, जिस वेलोसिटी से A हिट किया होगा वही B की वेलोसिटी होगी, बिकॉज स्ट्रिंग मेरी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। जिस वेलोसिटी से ये मेरा A नीचे आ रहा होगा उसी वेलोसिटी से मेरा ऊपर जा रहा होगा। तो यहाँ पे वो सेम वेलोसिटी होगी मेरी, ये कितनी होगी, नीचे मेरा L गिरा है ये, तो L गिरा होगा तो इसकी √2GL होगी वेलोसिटी।
सो सेम मेरी यू बी की वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से बी ऊपर गया और v इज इक्वल टू 0 हुई और फिर दोबारा वापस आया। तो ये टोटल टाइम पीरियड जो होगा ऊपर एसेंट और डिसेंट वाले का, उसी टाइम पीरियड तक मेरा ए पार्टिकल मेरा रेस्ट पे रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद इस जैसे ये यहाँ पे आया, उसके बाद इसमें स्ट्रिंग मेरी टॉट हुई, जिसकी वजह से मेरी टेंशन यहाँ पे डेवलप होगी, ठीक है। जो मेरी इंपल्सिव टेंशन यहाँ पे होगी, सेम वे इंपल्सिव टेंशन यहाँ पे होगी, जो कि इसकी वेलोसिटी कम करेगी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी v हो गई और इसकी वेलोसिटी बढ़ाएगी v, एंड दे विल बी स्टार्ट मूविंग विद द वेलोसिटी v। तो हमारे को ये निकालना है कि ए जो है कितनी देर रेस्ट पे रहा, ए कितनी देर रेस्ट पे रहेगा, ये इसके पूरे फ्री फॉल वाले टाइम पे, जहाँ से स्ट्रिंग मेरी स्लैक हुई और वापस जाके वापस वहाँ पे स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे और दूसरा हम निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो हमने एनालाइज किया क्वेश्चन को कि ए हिट किया, ठीक है, बी जो था मेरा दैट बी इज व्हेन द ए इज गोइंग टू हिट, ए इनलास्टिकली परफेक्टली इनलास्टिकली हिट किया तो वहीं पे रुक गया जाके। बी क्या है मेरा, बी स्टिल मूविंग और वो उसमें स्लैक कर गई, स्लैक किया, मूव ऊपर किया, फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी किया, ठीक है। अब ये कब तक घूमता रहेगा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी, फिर ये इट विल स्टार्ट कमिंग डाउन। फिर ये अपने इस पॉइंट पे पहुंचेगा, दैट इज़ माय एक्स पॉइंट, इनिशियल पॉइंट कम्स टू इट्स इनिशियल। उसके बाद स्ट्रिंग मेरी टॉट हो जाएगी, उसके बाद टेंशन गेन आ जाएगी, इंपल्सिव टेंशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी स्टार्टेड मूविंग विद द वेलोसिटी v, ठीक है। सो हमें पता है इनिशियली मास मेरा 3 kg इज गोइंग टू फॉल, तो एक्सेलेरेशन क्या थी मेरी 3 kg की फॉल करने की, विल फाइंड आउट, ये 3m - m डिवाइडेड बाय 4m इंटू g, दैट इज माई एक्सेलेरेशन आ गई, ठीक है। दिस इज माई एक्सेलेरेशन विद विच ए इज फॉलिंग डाउन, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी कितनी हो गई, √2gl, ये मेरी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। नाउ ए कितनी देर रेस्ट पे रहा, जितना मेरा बी ऊपर गया और नीचे आया, ठीक है, ये रेस्ट पे, तो ये कितना होता है मेरा टाइम, दैट इज नथिंग बट 2v बाई जी, ठीक है, 2u/g होता है। y कितना है इसमें, y मेरा है मेरा दैट इज नथिंग बट दिस, ठीक है। तो आई विल जस्ट पुट द वैल्यू 2 × 4 डिवाइड बाई 10, ठीक है। इससे वैल्यू आ गई मेरी 0.8 सेकेंड तक के लिए मेरा ए मेरा टेबल पे रखा रहा, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है वेलोसिटीज़ निकालनी है, तो हम ये वाली सिचुएशन कंसीडर करेंगे जब इस पे मेरे इट इज़ दिस ब्लॉक नाउ स्टार्टेड मूविंग अप विद वेलोसिटी v एंड दिस इज कमिंग डाउन विद वेलोसिटी v, और ये किससे आ रहा है, इस पे इंपल्स लगी, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे। इनिशियल क्या थी मेरी 0 ए पे, इंपल्स लगी मेरे ऊपर डायरेक्शन में एंड इट इज स्टार्टेड मूविंग विद 3m × v, ठीक है। सेम वे मैं बी पे लगाऊंगा, बी पे इनिशियली इट इज कमिंग डाउन विद -mv0 प्लस j इज इक्वल टू -mv0। इस दोनों को सॉल्व करूंगा, आई विल गेट द वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ये सब सारे फैक्टर पता है, यहाँ से j की वैल्यू उठा के यहाँ पे डालूंगा मैं 3mv, ठीक है, एंड आई विल जस्ट टेक इट हेयर एंड इसको इधर ले आएंगे एंड इसको इधर ले जाएंगे एंड वी कैन सॉल्व इट एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ v0 is only unknown, we can get the value of v here, ठीक है। राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है, हमने ऑलरेडी ये इतना पार्ट तो हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव सीन दिस पार्ट इन आवर कॉन्सेप्ट लेक्चर जब हम देख रहे थे। अब ये वाला पार्ट और देखेंगे, इसमें दे हैव यूज दिस सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। सो बिकॉज सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या करता है, अगर एक बॉडी मेरी इधर मूव कर रही है तो दूसरी बॉडी विल बी मूविंग, तो इट विल बी लाइक अ रोटेटिंग, ठीक है। अब रोटेट करेगा, सो दैट लॉजिक वी आर गोइंग टू यूज इट सो दैट वी कुड एबल टू फाइंड आउट द टेंशन इनटू इट, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज दिस सिस्टम विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन एंड द रोटेशन मोशन ऑल्सो, ठीक है। इसमें ओमेगा भी होगी और ट्रांसलेशन भी होगा, तो मेक इट प्योरली रोटेशन व्हाट वी विल डू, विल कंसिडर इनटू सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में लेके करेंगे, ठीक है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हम किस तरीके से सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में चीज़ें करते हैं, तो हम उसी वही वाले कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे, ठीक है। सो मेरे को यहाँ पे जो बेसिकली हमें निकालनी है कि ये मेरा 2 बॉल्स हैं मेरी, पहले ये स्लैक है स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ आई हैव गिवन द वेलोसिटी v0 टू इट। अब जब वेलोसिटी v0 दूंगा तो ये क्या होगी मेरी, इस पोजीशन पे जब ये L हो जाएगी, इसकी टोटली फुल लेंथ ओपन अप हो जाएगा, तब इस पोजीशन पे नाउ इट इज़ फीलिंग अ जर्क हेयर, ठीक है। इस पर जर्क लगाएगा जिसकी वजह से नाउ इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ जर्क हेयर ऑल्सो, जिसकी वजह से नाउ इट इज़ मूविंग, ठीक है। अब ये मेरे इसकी जो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑफ जे, इट विल बी इस डायरेक्शन में, सपोज आई विल टेक दिस इज माई v पैरेलल एंड आई विल टेक इट v परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे 2 वेलोसिटीज लेते हैं। सेम वे b मेरा v पैरेलल इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नाउ विल अप्लाई द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे दोनों पोजीशन पे जब, और दूसरा वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी v परपेंडिकुलर v पैरेलल निकाल लेते हैं इंपल्स मोमेंटम से, और मेरे को टेंशन निकालनी है, ठीक है। टेंशन निकालने के लिए विल सी, ठीक है। टेंशन के लिए ही वी आर गोइंग टू यूज़ द कंजर्वेशन दिस सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है। तो हम पहले वेलोसिटीज निकालते हैं v परपेंडिकुलर एंड v पैरेलल, ठीक है। तो इनिशियली इट इज़ मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो जो इसकी v ये वाली वेलोसिटी की जो परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज j इज़ इन दिस डायरेक्शन और ये मेरा दिस इज माई कॉमन नॉर्मल, जो टेंजेंशियल मेरी वेलोसिटी होगी वो मेरी सेम रहेगी, ठीक है। बिकॉज देयर इज़ नो चेंज इन माई टेंजेंशियल वेलोसिटी, जितनी चेंज आएगी मेरी, ये जो मेरी
मेरी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जे में चेंज आएगा, ठीक है। तो मेरी सपोज दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, तो ये हो जाएगा मेरा इनिशियली किससे मूव कर रहा था, ये वी एम वी नॉट एम वी नॉट कॉस थीटा से मूव कर रहा था, ठीक है। माइनस इस पर जे लगी, ऊपर मोमेंटम लगी इस पर माइनस जे इस वाली बॉल पे, ठीक है। और इसकी फाइनल कितनी होगी, एम वी पैरेलल से मूव करने लगा। अब यही वाली मैं इक्वेशन ये वाली इस वाली बॉल पे लगाता हूँ। पहले ये कितनी थी इसकी इनिशियल मोमेंटम 0 प्लस जे लगी मेरी इस डायरेक्शन में, आई एम टेकिंग इट पॉजिटिव, इजिकल टू अभी किससे मूव करने लगा, एम वी पैरेलल, ठीक है। अब मैं जे की वैल्यू एम वी पैरेलल यहाँ पे उठा के डालता हूँ, ये इधर चला गया तो मेरा आएगा एम वी नॉट कॉस थीटा इजिकल टू 2m वी पैरेलल, ये m से m कैंसिल हो गया, v पैरेलल आ गया मेरा v नॉट कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। ये मेरा आ गया, दिस इज़ माई v पैरेलल। अब कॉस थीटा वी कैन फाइंड इट आउट फ्रॉम एयर बिकॉज इट इज़ नाउ फुली स्ट्रेच, ये मेरा 3.5 है, दिस इज़ माई l, ठीक है। तो दिस इज़ माई थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो गया मेरा, दिस विल बी 4/5, ठीक है। कॉस थीटा कम्स आउट टू बी 4/5, ठीक है। और साइन थीटा कम्स आउट टू बी 3/5, ठीक है। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू डाल दो तो यू विल गेट 2/5 टाइम्स ऑफ वी नॉट इज़ योर वी पैरेलल। अब वी परपेंडिकुलर निकाल लो, वी परपेंडिकुलर मेरी सेम रहेगी जो पहले मेरी थी, ठीक है। वी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज इट इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी वी नॉट, तो इस डायरेक्शन में कितनी होगी इसकी, सो इस डायरेक्शन में इट विल बी, सो इस डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग विद वी नॉट, सो इट इज़ हमें ये वाली डायरेक्शन में निकालनी है, सो इट विल बी वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। इस डायरेक्शन में इसकी होगी, ये वी नॉट कॉस थीटा इधर थी ना, तो वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। सो ये वी नॉट साइन थीटा में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मेरी जो परपेंडिकुलर रहेगी, परपेंडिकुलर विल बी द सेम वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। दैट इज साइन थीटा हमने निकाल लिया 3/5 एंड दिस इज वी नॉट, तो वी परपेंडिकुलर भी आ गई मेरी। नाउ वी विल फाइंड आउट, अब हमें टेंशन निकालनी है। टेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी क्या कर रही है बॉडी, ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी एंड द बॉडी विल बी डूइंग द रोटेशन मोशन। अब मेरे को इसमें टेंशन निकालनी है, सो टेंशन निकालने के लिए वी कैन यूज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ऑल्सो विद द इम्पल्स ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, बट वी आर गोइंग टू डू इट डिफरेंटली विद अ सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ठीक है। नाउ अगर मैं अब मुझे इसकी वेलोसिटी पता है, इट इज़ मूविंग वी परपेंडिकुलर हेयर, ठीक है, एंड वी पैरेलल हेयर, एंड इट इज़ ऑल्सो मूविंग वी पैरेलल हेयर, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा मेरा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं, मेरे को दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता है। नाउ वी कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास, वी सेंटर ऑफ मास क्या होता है मेरा, एक्स डायरेक्शन में अगर वी पैरेलल में निकालूँ तो वी पैरेलल में क्या आएगा, एम, दोनों मास मेरे सेम है, एम इंटू वी पैरेलल, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी एम इंटू वी पैरेलल डिवाइडेड बाय 2m हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा सिंपल वी पैरेलल आ जाएगी, ठीक है। तो मेरी जो वी सेंटर ऑफ मास भी मेरा इसी डायरेक्शन में वी पैरेलल से मूव कर रहा होगा। अब वी परपेंडिकुलर देखते हैं, ये वी परपेंडिकुलर तो यहाँ पे 0 है और ये मेरी वी परपेंडिकुलर है, तो वी सी एम परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो मेरा परपेंडिकुलर मूव करेगा एम इंटू वी परपेंडिकुलर प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2m, एम से एम कैंसिल हो गया तो मेरा आ जाएगा वी परपेंडिकुलर बाई 2, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ 3/5 वी नॉट का डिवाइड बाई 2, ठीक है। सो दिस विल बी योर वी परपेंडिकुलर, और वी नॉट साइन थीटा था ना आपका, वी नॉट साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो हमारी ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई, इधर हो गई मेरी दिस विल बी सेम एज वी नॉट कॉस थीटा बाई 2 जो हमारी थी वी पैरेलल, और इस डायरेक्शन में आ गई मेरी, तो मेरी वी नॉट साइन थीटा थी बस इसकी मेरी 0 थी, तो इस डायरेक्शन में नाउ इट विल बी हैविंग सेंटर ऑफ मास की कितनी होगी, वी नॉट साइन थीटा बाई 2। अब मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करेंगे, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मतलब सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे मानते हैं, ठीक है। बाकी दोनों वेलोसिटी को हम लोग सुपर इम्पोज कर देते हैं अपोजिट वेलोसिटीज़ में, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इधर सेम एम वी नॉट कॉस थीटा से इधर करेंगे और सेम इधर इसको मैं एम वी नॉट कॉस थीटा से करूँगा, तो इस डायरेक्शन में इन दोनों की वेलोसिटी इन डायरेक्शन में पैरेलल में, अब दोनों पार्टिकल की पैरेलल में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी मेरी 0, वी पैरेलल कम्स आउट टू बी 0 विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू माई सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वी पैरेलल अब मेरा 0 हो गया। अब वी परपेंडिकुलर कितना होगा, अब वी पैरेलल 0 हो गया, दैट मीन्स इट इज़ नाउ गोइंग टू रोटेट इन अ इट इज़ गोइंग टू डू अ सर्कुलर मोशन इनटू इट, ठीक है। एक बस ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, अब इस डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है मेरा, बिकॉज इसकी भी मेरी वेलोसिटी 0 हो गई और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब इस डायरेक्शन में देखते हैं हमारी ये परपेंडिकुलर मेरी है, तो दैट मीन्स अब इस पे मेरी इधर लगेगी एंड इस पे मेरी इधर लगेगी, वी आर गोइंग टू सुपर इम्पोज बोथ द वेलोसिटीज। यहाँ पे मेरी वी नॉट साइन थीटा है, इधर मेरी हो जाएगी वी नॉट साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये मेरी हो गई, फिर अब नेट कितनी आ जाएगी, नेट मेरी आ जाएगी इस डायरेक्शन में वी नॉट साइन थीटा बाई 2 और इसकी मेरी नेट आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ यू विल सी बोथ आर मूविंग विद दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी, सो दैट मीन्स दे आर डूइंग अ सर्कुलर मोशन इनटू दिस, ठीक है। ये दे आर डूइंग अ सर्कुलर मोशन, ये मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब सर्कुलर मोशन में क्या होता है मेरा, दिस टेंशन इज गोइंग टू प्रोवाइड दिस सर्कुलर मोशन ओनली, ये टेंशन ही तो मेरा प्रोवाइड कर रहा होगा ना सर्कुलर मोशन, बिकॉज वी हैव सीन इन आवर कॉन्सेप्ट वीडियोज़ के दिस सेंटर इज, so this center only,
दिस टेंशन ओनली इट्स गोइंग टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है. तो वी कैन राइट डाउन टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है. अब वी स्क्वायर मेरा कितना है, मेरा दिस इज माई वी स्क्वायर, ठीक है. परपेंडिकुलर वेलोसिटी दैट इज माई वी स्क्वायर, ठीक है. ये रख देंगे. आर कितना हो गया, दिस इज माई आर मेरा ऑलरेडी L/2 है. यू पुट द वैल्यू L/2, वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के डाल दो. दैट इज नथिंग बट योर वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 स्क्वायर. तो आप वैल्यू डाल दो, यू कैन गेट द आंसर ऑफ योर टेंशन ऑल्सो, ठीक है. सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट. नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विल सी हियर नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स. अब इसमें देखते हैं. इट इज़ डूइंग यू हैव थ्रोन अ बॉल हेयर, ठीक है. यहाँ से आपने यू वेलोसिटी से ऑन द इंक्लाइन प्लेन यू हैव थ्रोन इट, ठीक है. तो इंक्लाइन प्लेन में थ्रो करिए. तो वी आर गोइंग टू कंसीडर द कोऑर्डिनेट लाइक दिस, ठीक है. अब कोऑर्डिनेट इस ये एक्स लिया है मैंने, ये मैंने वाई लिया है. अब जब मैं कोऑर्डिनेट इस तरीके से ले रहा हूँ तो वी विल ब्रेक इट डाउन, और जी को ब्रेक डाउन करेगा इन दोनों कोऑर्डिनेट में. जी को ब्रेक डाउन किया, जी मेरा ऐसे था, विल ब्रेक इट डाउन इनटू दिस 2 कोऑर्डिनेट. ये कितना हो गया मेरा, जी कॉस बीटा. इफ दिस इज माई बीटा, ये जो एंगल है मेरा, तो दिस विल कम्स आउट टू बी जी कॉस बीटा, और ये वाला मेरा आ जाएगा जी साइन बीटा, ठीक है. तो मेरा इस डायरेक्शन में जो मेरा जी लग रहा होगा जी कॉस बीटा, और इस डायरेक्शन में मेरा जो जी लग रहा होगा दैट इज जी साइन बीटा, ठीक है. हम लोग वर्टिकल में जब लेते थे तो बस एक यही जी लेते थे, जी कंसिडर करते थे. नाउ वी आर कंसिडरिंग इंक्लाइन प्लेन, विल बी हैविंग विल ब्रेक डाउन और जी इंटू 2 कंपोनेंट्स एज पर आवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है. हमारे को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल टाइम टिल द बॉल सीजेस टू रिबाउंड, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द बेस ऑफ द इंक्लाइन विद द वेलोसिटी ई. तो दैट मीन्स कि इसकी ये वाई द बॉल इज़ गोइंग टू गेट स्टॉप, बिकॉज इसकी क्या होगा ना, अगर ये यहाँ से यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे क्या होगा, इस पर इंपल्स मिलेगी जिसकी वजह से इसकी चेंज इन मोमेंटम होगी. वेलोसिटी यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो मेरी इलास्टिक कोलिजन होता तो इसका वेलोसिटी मेरा यहाँ पे कोलिजन के बाद वेलोसिटी विल बी सेम जो मेरी वी वाई थी, ठीक है. अगर मेरी यू एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इंपल्स मेरा वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है. यहाँ पे इंपल्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये वाली डायरेक्शन की वेलोसिटी विल बी सेम. तो मेरे यू कॉस अल्फा विल नॉट चेंज, यू कॉस अल्फा विल बी द सेम थ्रू आउट, ठीक है. यू कॉस अल्फा मेरे में कोई चेंज नहीं आएगा. जो चेंज आएगा मेरा यू साइन अल्फा में आएगा, यू साइन अल्फा में. अगर मेरा यू साइन अल्फा यहाँ पे था जिसकी वजह से इसकी ये हाइट आ गई, क्योंकि हाइट क्या होती है मेरी, हाइट इज़ नथिंग बट योर हाइट, और टाइम पीरियड जो होता है आपका, टाइम पीरियड इज़ नथिंग बट यू वाई बाई 2 यू वाई बाई जी, जो आपका टाइम पीरियड होता है फॉर द फ्लाइट, ठीक है. तो टाइम पीरियड इस पर वाई के ऊपर डिपेंड है. तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पे सीजेस टू बाउंड, दैट मीन्स आपका टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा है. अगर यहाँ पे ये टाइम कम नहीं हो रहा होता, दैट मीन्स आपका टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कम हो रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा होता है. इलास्टिक कोलिजन का मतलब का ये वी वाई चेंज नहीं हो रहा होता. तो यहाँ पे आप लिख सकते थे यू साइन अल्फा, ठीक है, यू साइन अल्फा. सो दैट मीन्स आपका जो कोलिजन हो रहा है दैट इज इलास्टिक कोलिजन. तब आपका ये जो टी होता है ये इनफाइनाइट होता है. बॉल विल नॉट सीज टू रिबाउंड. अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इनलास्टिक या सम इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी जो यहाँ पे वेलोसिटी है दैट विल बी ई टाइम्स ऑफ यू वाई, ठीक है. दैट इज चेंजिंग. सेम वे यहाँ पे हो जाएगी मेरी ई स्क्वायर बाय ई स्क्वायर इंटू यू वाई, ठीक है. तो मेरी ये जो वैल्यू है, बिकॉज ई इज़ लेस देन 1, अगर मेरा इलास्टिक कोलिजन होता तो ये ई रहती मेरी 1 रहती. तो मेरा टी जो होता सेम रहता. अब ये क्या है मेरा ई लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स एवरी टाइम मेरी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है, जिसकी वजह से मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे करके इट विल बी सीजेस टू रिबाउंड. मुझे वही निकालना है, ठीक है. सो यहाँ पे मेरी इनिशियल थी मेरी यू साइन अल्फा, ये वाली मेरी सेम रहेगी, इट विल नॉट बी चेंज, ठीक है. ये यहाँ से ड्रॉप करिए मेरी यू साइन अल्फा, ठीक है. और हम वी विल फाइंड आउट कि इसका जो हमारा होता है ई इज़ नथिंग बट योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दैट इज इफ यू टेक v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी है, दैट इज यू साइन अल्फा, ठीक है. तो v1 कितनी आ गई मेरी, दैट इज ई यू साइन अल्फा, ठीक है. वो हमने डाल दी यहाँ पे v1, ठीक है. सेम वे अब इससे ऊपर जाएगा यहाँ से यू साइन अल्फा से, फिर ये यहाँ पे गिरेगा, ठीक है. अब ये मेरी यू साइन अल्फा इनकमिंग वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर यू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है. ये मेरी ऐसे इस तरीके से E4 आ जाएगी, फिर E6 आ जाएगी, इस तरीके से विल बी गेटिंग इट, राइट. सो इस तरीके से विल बी गेटिंग इट. सो यहाँ पे यहाँ पे E3 आएगी, ई क्यूब यू साइन अल्फा, ठीक है. E4 E5 E6 इस तरीके से आती जाएगी. नाउ विल हैव टू फाइंड आउट कि कब रुकेगा ये जाके. टोटल टाइम निकालते हैं. टोटल टाइम मेरा क्या आएगा, डिक्रीजिंग टाइम सीरीज आएगी मेरी, ठीक है. डिक्रीजिंग टाइम इनफाइनाइट सीरीज आती रहेगी. तो यहाँ पे निकालते हैं हम लोग टी इज इक्वल टू टी यू बाई जी वाई, ठीक है. यहाँ पे कितना हो गया मेरा u, इनिशियल फर्स्ट वाला कितना था मेरा 2u, और यहाँ पे g जो आएगा दिस इज माई g, ठीक है. दिस इज माई वर्टिकल, ठीक है. वर्टिकल ये वाला g होगा. ये वाला g कौन सा है, g कॉस अल्फा, g कॉस बीटा, ठीक है, g कॉस बीटा. सो यहाँ पे आ गया 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई g कॉस बीटा. सेम वे यहाँ पे आ गया. अब इसकी आउट गोइंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जो मेरी यहाँ से थी, दैट इज eu साइन अल्फा, ठीक है. दिस इज माई ई वाई नाउ,
यू वाई, ठीक है, अब मेरी यू वाई आ गई, सेम वे ये आ गई। तो अब मैंने यहाँ से 2u साइन अल्फा को कॉमन ले लिया, दिस इज़ माई डिक्रीजिंग इनफाइनाइट सीरीज़, ठीक है, डिक्रीजिंग जीपी इनफाइनाइट सीरीज़, जिसको हम लोग लिख सकते हैं a बाई 1 - r, जिसका सम होता है, वी जस्ट पुट द वैल्यू, a की वैल्यू 1 हो गई, r कितना है आपका, r जो होता है आपका दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो e आपका r हो गया, ठीक है। यू जस्ट पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ योर टोटल टाइम पीरियड, आपको जिस टाइम पे पार्टिकल मेरा सीज टू रिबाउंड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, दो पैरेलल वॉल्स हैं, टू पैरेलल वॉल्स आर देयर ऑफ हाइट h हाइट की दो मेरी पैरेलल वॉल्स हैं, ठीक है। स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, दिस माई हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑन विच इट इज स्टैंडिंग, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम 1 फुट, यहाँ से बॉल प्रोजेक्ट करी विद दिस वेलोसिटी u एंड from 1 foot from one wall towards another wall. After the impact it just clear the top of the first wall. तो क्या किया इसने, यहाँ से बॉल फेंकी, इट्स गोइंग टू गो हेयर, इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है, यहाँ पे हिट किया और फिर फाइनली ये कह रहा है कि बिल्कुल जस्ट ये यहाँ से जस्ट इट इज़ जस्ट क्लियरिंग द वॉल, ठीक है। जस्ट क्लियरिंग का वॉल का मतलब क्या, अगर इसकी वेलोसिटी जो होती है कम होती, इफ़ इट्स हैविंग द वर्टिकल वेलोसिटी लेस, तो इट इज़ गोइंग टू हिट द वॉल, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होती है इसकी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे जो ये y जो है, दिस इज व्हाट इज़ योर h, जो ये y वाला डिस्टेंस होता है आपका y, और जो h होता है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन योर यू वाई ना, आपका यू वाई के ऊपर डिपेंड करता है ओनली, ठीक है। दैट इज़ x के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता, यू एक्स जो आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी y के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मेरी वेलोसिटी मेरी, इफ़ माई वेलोसिटी हेयर इट इज़ मोर देन इट इज़ वेलोसिटी, अगर मेरी यू वाई ज़्यादा हो जाए तो ये ऊपर से निकल जाएगा यहाँ पे, और यू कम हो जाए तो यहाँ से कम हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये जस्ट मेरा यहाँ से पैरेलली निकल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मेरी यू वाई जो हो रही होगी 0 हो रही होगी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से कि इट इज़ जस्ट क्लियर्स द टॉप ऑफ द फर्स्ट वॉल, दैट मीन्स मेरी जो वेलोसिटी ऑफ वाई है यू वाई, इट इज़ गोइंग टू गेट 0 हेयर, तो यहाँ पे मेरी जो कंप्लीट होगी यू एक्स की वेलोसिटी होगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इट इज़ जस्ट क्लियरिंग, ठीक है। अगर मेरा यहाँ पे वेलोसिटी मेरी पहले ही 0 हो जाती तो मेरा यहाँ से यहाँ पे हो जाता, ठीक है। अगर मेरी पहली वेलोसिटी 0 तो मेरी हाइट मैक्सिमम यहीं पे आ जाती, ठीक है। या फिर मेरी अगर ऐसे इस तरीके से होती, मेरी हाइट यहाँ पे पहले आ जाती। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है मेरा जस्ट क्लियर द वॉल का मतलब है कि मेरा यहाँ से इट इज़ जस्ट गेटिंग द हॉरिजॉन्टल, इट इज़ जस्ट मेकिंग द इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी यहाँ से फाइनल वेलोसिटी इट इज़ गेटिंग वर्टिकल वेलोसिटी जो होगी इट इज़ गेटिंग 0, ठीक है। सो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इट इज़ गेटिंग 0 हेयर, सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ मीनिंग कि इट इज़ जस्ट क्लियरिंग द वॉल, ठीक है। हमें अब प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद द सेकेंड वॉल एट द डेप्थ, हमारा जो यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है जस्ट, तो मेरे को यहाँ पे पूछा है जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है मेरा सेकेंड वॉल का, दैट इज़ माई दिस h, सो दिस विल बी h, ठीक है। इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस एज ए h, तो मेरे को ये निकालना है कि मेरा पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है दैट इज़ नथिंग बट दिस h माइनस h जो है ये हमें दैट इज़ गोइंग टू वी हैव टू प्रूव इट दैट इज़ दिस वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू है कि जो मेरा हिट करेगा दिस वैल्यू, वी हैव टू प्रूव इट दैट इट शुड बी इक्वल टू दिस, कि यहाँ पे ये यहाँ पे हिट इस पॉइंट पे कर रहा है, इट इज़ जस्ट क्लियरिंग द वॉल, ठीक है, इट इज़ जस्ट क्लियरिंग द वॉल, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, दिस h निकालना है मेरे को, दिस इफ़ वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ h, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारे को एक चीज़ पता है कि यहाँ पे जो मेरा कोलिजन होगा यहाँ पे, सो एक तो मेरी ये वाली वेलोसिटी हो गई यू एक्स एंड यू वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी यू एक्स होगी, यहाँ पे कोलिजन जो होगा जो चेंज करेगा एक्स वेलोसिटी को करेगा, वाई को कोई चेंज नहीं करेगा। मेरा वेलोसिटी मेरी यहाँ पे भी आई विल बी हैविंग द सेम वेलोसिटी यू वाई, ठीक है, यू वाई। और यहाँ पे मेरी कोलिजन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मेरे को ई दे रखा है, तो मेरी यहाँ पे हो जाएगी ई यू एक्स हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद हिट करके फिर इसके बाद जो यू वाई है दैट इज़ गोइंग टू गेट 0 हेयर, ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगी मेरी यू वाई, ठीक है, यू वाई इज़ गोइंग टू गेट 0 हेयर। और यहाँ पे जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी ई टाइम्स ऑफ यू एक्स होगी, ठीक है, सेम वेलोसिटी ई टाइम्स ऑफ यू एक्स, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है यू एक्स वेलोसिटी से, और यहाँ से यहाँ पे मेरा पार्टिकल मूव कर रहा है मेरा ई यू एक्स वेलोसिटी से, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का ये। और मेरा टोटल पार्टिकल जो यहाँ से मूव किया जिसकी वेलोसिटी यू वाई थी, वो टोटल यहाँ से जाके यहाँ पे जो टोटल पहुँची इसकी यू वाई 0 हो गई, ठीक है, दैट इज़ एट हाइट h, ठीक है, एट हाइट h दिस इज़ गेटिंग 0। तो मैं अब टाइम पीरियड से दो रिलेशनशिप बनाऊंगा। एक तो रिलेशनशिप ये है कि मैं पहले यहाँ से यहाँ पे गया और ये यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो ये मेरा t1 हो गया, ये मेरा t2 हो गया। ये मैं निकालूंगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़, ये मेरी यहाँ पे होगी ना यू एक्स होगी ये मेरी, और ये मेरी होगी यू वाई यू एक्स ई यू एक्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हिट करके फिर ये ई यू एक्स हो गई, ठीक है। तो ये इन दोनों से मैं टाइम पीरियड निकालूंगा। तीसरा टाइम पीरियड मैं इक्वेट करूँगा, दिस दोनों टाइम पीरियड जो होंगे मेरे दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू दिस टाइम पीरियड जब मेरी
इनिशियल वेलोसिटी यू वाई थी यहाँ पे, एंड दैट इज़ गोइंग टू गेट जीरो हेयर जब मेरी यू वाई जीरो हो गई। तो मैं इन तीनों टाइम में रिलेशनशिप निकालूंगा। सपोज दिस इज माई टाइम t1 जब ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये मेरे को s दिया हुआ है, सो दिस t1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाई यू एक्स, ठीक है, इसकी एक्स वेलोसिटी। इसके बाद यहाँ से हिट किया तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगी यू एक्स जो होगी दैट इज़ ई टाइम्स ऑफ यू एक्स, ठीक है, ई टाइम्स ऑफ यू एक्स। तो अब मेरा t2 कितना हो गया, s ट्रैवल किया इसने, ठीक है, दैट इज़ माई ई टाइम्स ऑफ यू एक्स, ठीक है, ये मेरा t2 हो गया। और मेरा t जो होगा दैट इज़ इक्वल टू t1 प्लस t2, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू ये मेरा होएगा t1 प्लस t2 दैट इज़ इक्वल टू ये टोटल टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का जब मेरी वेलोसिटी जीरो हो गई। तो आई कैन राइट दिस टाइम पीरियड एज t इज इक्वल टू यू वाई, सो t वी कैन राइट दिस टाइम पीरियड इज इक्वल टू यू वाई बाई जी, ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड लिख सकता हूँ मैं, t इज इक्वल टू यू वाई बाई जी। तो यहाँ पे वी हैव सीन दिस, ठीक है, हमने अभी तक इतना देख लिया। तो t1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू s डिवाइडेड बाई यू एक्स, t2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू s डिवाइड बाई यू एक्स, और t आ गया मेरा दैट इज़ नथिंग बट ये हाइट इसने ट्रैवल किया तो इसको हम √2h/g भी लिख सकते हैं t को, ठीक है, यू कैन राइट इट t एस √2h/g। अब मैं इसको इससे इक्वेट करूँगा, t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 कितना हो गया मेरा, s बाई यू एक्स कॉमन निकाल लो आप, तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई ई, तो आ गया 1 प्लस ई डिवाइड बाई ई, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो t आ गया आपका s ई प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू एक्स इंटू ई, ठीक है, ये आपका आ गया यहाँ पे। अब आप करो, आप यू हैव टू फाइंड आउट, आपके पास t ये है एंड यू आर हैविंग दिस, ठीक है, आपके पास ये आ गया। नाउ t आपके पास यहाँ पे t आ गया, दिस वी हैव डन द एडिशन बोथ ऑफ देम। अब आपके पास t1 जो है आपको दे रखा है s डिवाइड बाई यू एक्स, तो आप यहाँ पे s की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है, फ्रॉम हेयर यू गेट, बिकॉज t आपका आ गया यहाँ से s इंटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई ई यू एक्स आ गया ना, तो यहाँ से आप s की वैल्यू निकाल लो, s आ गया आपका t ई यू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई। तो ये s की वैल्यू उठा के आप इसमें डाल दो, जो आपका ये t1 था, t1 क्या था आपका s डिवाइड बाई यू एक्स था ना, ये वैल्यू डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ई टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, ठीक है, ये आपका t1 आ गया, ठीक है। आपको t1 क्यों चाहिए, बिकॉज आपको ये वाली हाइट चाहिए, दिस हाइट यू नीड ना, दिस हाइट यू नीड। तो ये हाइट कैसे मिलेगी आपको, व्हेन यू नो कि यहाँ से यहाँ तक का आपका जाने में टाइम कितना लगा, तो यू नो दिस हाइट इज, बिकॉज यू नीड दिस हाइट, तो दिस हाइट इज नथिंग बट योर h माइनस एच, इफ वी आर टेकिंग दिस एज h हाइट, तो दिस विल बी h माइनस एच, तो दैट विल बी इक्वल टू, सो वी हैव टू फाइंड आउट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद द सेकेंड वॉल इज एट द डेप्थ। तो मेरे को ये निकालना है, h निकालना है, ठीक है, मेरे को यहाँ से हाइट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट, दिस h, और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी फिर मेरी h माइनस एच, ये मेरी h माइनस एच हो जाएगी। तो मेरी ये h माइनस एच हाइट हो गई, और मेरा ये टाइम पीरियड यहाँ से t1 है। अगर मैं t1 निकाल लिया, मैंने t1 निकाल लिया, तो मैं आई कैन राइट इट डाउन h माइनस एच इज इक्वल टू यू वाई t1 स्क्वायर माइनस 1/2 g u1 बाई t1 स्क्वायर, ठीक है, u बाई टी माइनस 1/2 जी t1 स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं t1 निकाल लूँ, आई पुट द वैल्यू ऑफ t1, आई गेट दिस h माइनस एच, यहाँ से h माइनस एच निकाल लूँगा, आई गेट द वैल्यू ऑफ योर माई h, बिकॉज h इज नोन टू मी, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई h, ठीक है। तो इसके मेरे को u y चाहिए, u y कितना है मेरा, आई कैन राइट इट डाउन माई u y, सो u y यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आई एम टेकिंग, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मेरी वेलोसिटी इज गेटिंग 0, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से मेरा ये 0 हो गया, तो मेरा यू वाई आ गया √2gh, ठीक है, यू वाई आ गया √2gh, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास यू वाई भी है, आपको t1 निकालना बस यहाँ से, ठीक है, आप t1 इस रिलेशनशिप से निकालो। तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप देखी s बाई दिस, आपने ये रिलेशनशिप डाल दी, e बाई आपने ये t की वैल्यू यहाँ से जो आपकी आई, तो आपने s निकाल लिया यहाँ से, s आपने निकाला t ई यू एक्स डिवाइड बाई s बाई 1 प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ से ई यू एक्स से यू एक्स कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, t1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई यू वाई 1 प्लस ई डिवाइड बाई जी। अब यू वाई आपने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ है, यू वाई कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस √2gh हमने निकाला, यू जस्ट पुट द वैल्यू √2gh, ठीक है, √2gh आपने यू वाई की वैल्यू डाली, तो नीचे आपका g है, आप जस्ट कैंसिल इट एंड यू विल गेट √2h बाई जी इंटू √2h बाई जी इंटू ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई,
ठीक है, ये आपका T1 आ गया। अब ये T1 को यू जस्ट पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू डाल दो T1 की, एंड फ्रॉम देयर यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ h, ठीक है, बस यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है। तो फाइनली इसमें जो था हमारा, वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारा टाइम पीरियड कितना लग रहा है यहाँ से। तो हमारे को बेसिकली इसमें दो टाइम पीरियड के बीच में दो टाइम पीरियड देखने थे हमारे को बेसिकली इसमें। तो पहले तो हमारे को टाइम पीरियड देखना था यहाँ से यहाँ तक का कितना जा रहा है, तो हम वो निकाला इस यू एक्स से, ठीक है। सेम वे मैंने यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड निकाला वो निकाला जब यहाँ पे कोलिजन हुआ इसका, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई ई यू एक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे भी यू वाई रहेगी और यहाँ पे भी यू वाई रहेगी। और मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है जस्ट क्लियर कर रहा है वॉल, दैट मीन्स इसकी यू वाई जो हो रही है दैट इज गोइंग टू गेट जीरो हेयर, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे वेलोसिटी यू वाई नहीं रहेगी, यहाँ पे यू वाई है, यहाँ पे यू वाई कम हो जाएगी बिकॉज जी लग रही है तो यू वाई डैश हो जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे यू वाई डैश हो जाएगी, बट यहाँ पे जो यू वाई डैश है वो चेंज नहीं होगी। सो आई जस्ट पुट इट हेयर, तो यू वाई डैश है ये, सो इट इज़ नॉट, ये यू वाई इज़ नॉट इक्वल टू दिस बिकॉज वेलोसिटी तो कम होगी, जी इज़ डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी यहाँ से कम हो गई, बट यहाँ पे कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी यू वाई डैश ही रहेगी, ठीक है, ये यू वाई डैश ही रहेगी, इट इज़ मूविंग विथ यू वाई डैश, ठीक है, यू वाई डैश। बट यहाँ पे मेरी यू एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, तो बट चेंज आया कोलिजन के बाद हो गई इसकी यू एक्स, ठीक है। तो अब मेरे को दो टाइम पीरियड निकाल लिया, पहला टाइम पीरियड ये एस डिवाइडेड बाई यू एक्स करके, ठीक है, बिकॉज दिस इज माई एस, और दूसरा टाइम पीरियड आ गया मेरा प्लस एस डिवाइडेड बाई ई यू एक्स, ठीक है। इससे मेरे दोनों टाइम पीरियड निकाल दिए, दैट विल बी इक्वल टू माई टाइम पीरियड जब मेरा ये वेलोसिटी मेरी यू वाई जो थी दैट इज़ गोइंग टू गेट जीरो हेयर, ठीक है, वो मेरा तीसरा टाइम पीरियड हो गया। दैट टाइम पीरियड इज़ माई थर्ड टाइम पीरियड, दैट इज़ वी इज इक्वल टू यू प्लस यू माइनस जी टी से निकालिए आपने, ठीक है। यहाँ से आपका फाइनल इट इज़ ज़ीरो, तो आपका आ गया टाइम पीरियड आ गया यू वाई ओवर जी, ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड आ गया। दिस इज योर थर्ड टाइम पीरियड, और यू वाई आप यू वाई की वैल्यू आपने यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ यू वाई जो कि आपकी थी √2GH, ठीक है। सो ये आपका थर्ड टाइम पीरियड आ गया। तो बस आपको इससे इक्वेट करके यू विल गेट द वैल्यू, आपको T1 की वैल्यू निकालनी थी इसमें, T1 की वैल्यू इसलिए निकालनी थी बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट दिस H, ये H निकालना है मैंने, दिस H, और ये H कैसे निकाला मैंने, अगर मैं ये वाला निकाल लूँ, दिस इज़ माई H माइनस H निकाल लूँ मैं, तो ये H माइनस H निकाल लिया मैंने बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मेरे को T1 टाइम लगा, तो फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड आउट माई H माइनस H यू वाई T1 माइनस 1/2 GT², ठीक है। इससे मेरा इससे मैंने H माइनस H निकाल लिया, बस मेरे को ये H निकालना था, फ्रॉम देयर आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई H, ठीक है। बस आपको T1 की वैल्यू यहाँ से उठा के यू जस्ट हैव टू पुट आउट दिस वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो यही था बस इसमें क्वेश्चन में, कि इसमें हमें यही देखना था कि बिकॉज ऑफ कोलिजन यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आएगा हॉरिजॉन्टल आएगा, दैट इज़ देयर, और सेकंड कि यहाँ पे जाके वेलोसिटी इसमें वी वाई जो हो रहा है ये ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। यही दोनों इसमें क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी हमारी, राइट। सो ये हमारे क्वेश्चन रह गए थे। अब हम कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव ऑन करते हैं, विल सी द कॉन्सेप्ट। अभी हमारे हैं थोड़े क्वेश्चन, देखते हैं, कोई नहीं, जितना टाइम लगता है। सो अब हम देखते हैं अपना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। अब एक्चुअल हमारा जो हमारे को वेरिएबल मास सिस्टम देखना था, सो उसका एप्लीकेशन देखेंगे रॉकेट प्रोपल्शन में, ठीक है। सो वेरिएबल मास सिस्टम समझने के लिए विल स्टार्ट विद कि हमारा एक मास m है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, इस पर फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, ठीक है। अब इसके ऊपर जाके एक पीछे से मास आ रहा है स्मॉल dm का, विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, इट इज़ गोइंग टू गेट अटैच ओवर हेयर। नाउ बोथ द सिस्टम्स now the systems is having n plus at t plus t पे system is having n plus dm mass, और they both are moving with velocity v plus dv, ठीक है। now we are going to find out the relationship, ठीक है। सो ये यहाँ पे क्या है, स्मॉल डी एम ट्रैवलिंग विद यू, इट इज़ गोइंग टू ऐड अप ऑन दिस। सो हमारा क्या होगा यहाँ पे, वी आर गोइंग टू सी के विल बी सीइंग द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या थी इसकी, हम लोग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाएंगे इन दोनों केस में, इस केस में डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी पे। सो इनिशियल इम्पल्स क्या थी मेरी, इनिशियल इम्पल्स ऑफ माई इनिशियल इम्पल्स विल बी दिस डी एम इंटू यू, ठीक है, डी एम इंटू यू, ठीक है, दैट इज़ माई इनिशियल प्लस माई एम इंटू वी, ठीक है, ये मेरी इनिशियल इम्पल्स आ गई, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आ गई, ठीक है। प्लस अब मेरी इम्पल्स जो लग रही है, अब दोनों मास को मैं खींच रहा हूँ विद दिस मस से, तो जो मेरी इम्पल्स लगेगी दैट इज़ नथिंग बट एफ एक्सटर्नल इंटू टी डेल्टा टी, ठीक है, एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा टी, ये मेरी इम्पल्स हो गई, और मेरी फाइनल मोमेंटम कितनी हो गई, नाउ दिस m प्लस डी एम इंटू जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, ये मेरी फाइनल मोमेंटम हो गई, ठीक है। सो हमने पी आई, ये मेरी पी आई हो गई, सो दैट इज इक्वल, ये मेरी पी इनिशियल हो गई, ये मेरी पी फाइनल हो गई, एंड दिस इज माई फोर्स विच इज़ आई एम अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ठीक है। सो ये मेरी एफ एक्सटर्नल हो गई। नाउ
विल ओपन दिस अप, इसको ओपन किया, m इंटू दिस, ठीक है, ये मेरी दो वैल्यू, ये m इंटू डी वी आ गया एंड डी एम इंटू वी आ गया, ठीक है, m इंटू डी वी हो गया, सो m इंटू, so this will be dm into v and dm into dv, or this m into, so this will be m into, so m into v ये हो गया, dm into v हो गया, फिर m into dv and dm into dv. तो यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे मेरा होगा m इंटू डी वी, m इंटू वी एंड m इंटू, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे m इंटू, दिस इज माई m इंटू, मैंने क्या किया यहाँ पे m इंटू डी वी, पहले ये हो गया, फिर m इंटू वी, तो यहाँ पे m होगा, dm नहीं होगा बस. So it will be m into v. So m into dv और m into v, ठीक है, फिर dm into v, this, sorry, ओके आई हैव गॉट इट, वेयर द प्रॉब्लम. सो ये दोनों कुछ, ये दोनों भी है ना, तो m इंटू वी जो होगा ये m इंटू वी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सो दैट्स वाई वी आर नॉट हैविंग दिस m इंटू वी टर्म, राइट. सो वी वर राइट, तो पहली वाली यही वाली इक्वेशन है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू वी, इससे m इंटू वी आएगा, ठीक है, m इंटू डी वी आएगा, ठीक है, ये m इंटू डी वी रह गया, बिकॉज m इंटू वी इससे कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है, m इंटू वी इससे कैंसिल हो जाएगा. सेकंड में मेरा डी एम इंटू वी आएगा, ये मेरा डी एम इंटू वी, ये हो जाएगा मेरा डी एम इंटू डी वी, डी एम इंटू डी वी, और मेरी ये लास्ट वाली टर्म ये वाली आ जाएगी. तो मेरा एम वी और एम वी ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो मेरी ये वाली इक्वेशन होगा, यहाँ पे डी एम और डी वी जो होगा वो बहुत छोटा होगा, विल कंसिडर इट इज 0. तो मेरी फाइनल इक्वेशन बन गई है एम डी वी माइनस, यहाँ पे वी टेक द डी एम आउट एंड इट कम्स आउट टू बी यू माइनस वी, और यू माइनस वी क्या है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है. वी रिलेटिव होगी मेरी, वी रिलेटिव ऑफ माई स्मॉल डी एम मास विद रिस्पेक्ट टू माई दिस बिग डी एम मास, ठीक है. सो दिस माई यू माइनस वी इज नथिंग बट माई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ माई डी एम मास विद रिस्पेक्ट टू माई मास, ठीक है. सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ माई डी एम विद रिस्पेक्ट टू माई इनिशियल मास, ठीक है. तो एलिमेंट्री मास की हमारी वी रिलेटिव, वी जस्ट राइट इट टू वी रिलेटिव, ठीक है. ये मेरी हो गई माइनस डी एम वी रिलेटिव. अब मैं इसको इधर ले आया, तो माई दिस इक्वेशन कम्स आउट टू बी एफ एक्सटर्नल डी टी वी रिलेटिव इंटू डी एम प्लस डी एम वी डी वी एम इंटू डी वी, ठीक है. नाउ वील डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टी. तो यहाँ पे मेरा आएगा एफ एक्सटर्नल रह गया ये, ठीक है. यहाँ पे आ जाएगा डी एम बाई डी टी एंड डी वी बाई डी टी, ठीक है. सो नाउ हेयर, अब ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज़ माई मेन इक्वेशन दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इन आवर वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है. हमें ये चेंज इन मोमेंटम से वी हैव रीच टू दिस इक्वेशन, ठीक है. यहाँ पे मेरा आ गया दिस फैक्टर इज नथिंग बट माई थ्रस्ट फैक्टर, ठीक है. दिस फैक्टर इज माई थ्रस्ट फैक्टर बिकॉज माई एक्सटर्नल मास इज गोइंग टू पुश इट हेयर, इम्पल्स लगा रहा होगा इस पर, ठीक है. सो दैट थ्रस्ट वी आर टेकिंग इट हेयर, थ्रस्ट फैक्टर, ठीक है. सो नाउ दिस थ्रस्ट फैक्टर जो होगा मेरा दैट इज वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी. अब मेरा डी एम बाई डी टी है, अगर मेरा मास एड अप हो रहा है, इफ माई मास इज एडिंग इट अप, ठीक है, इफ माई मास इज एडिंग इट अप एंड माई वी रिलेटिव इज पॉजिटिव, दैट मीन्स यू माइनस वी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है. यू माइनस वी, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट, दिस यू इज ग्रेटर देन वी एंड यू माइनस वी इज ग्रेटर देन 0 एंड माई डी एम by dt is also positive. So I can say that there is a thrust onto it, ठीक है. The thrust has been provided. So this is my thrust which is in the direction of my relative velocity, ठीक है. If my dm by dt अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो मेरा thrust लगेगा in the direction of my v relative, ठीक है. अगर मेरा v is greater than u है तो thrust will be in this direction, ठीक है. Thrust will be in this direction, it is going to support my f external, ठीक है. It is going to support my f external. Now if my dm by dt is negative, if my dm by dt negative means कि मेरा जो mass है that is moving out of the system, mass is moving out of the system, तो dm by dt मेरा negative हो गया. Now the thrust will be in opposite to the v relative, ठीक है. अब मेरा opposite to the v relative लगेगा thrust, ठीक है. तो ये मेरी इक्वेशन, जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. अब इसी क्वेश्चन को अप्लाई करके वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस, ठीक है. तो अभी क्वेश्चंस करेंगे, यू विल गेट मोर क्लैरिटी व्हाइल वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस. तो इक्वेशन हमारी ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन यही है हमारी, एफ एक्सटर्नल दैट इज प्लस वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी दैट इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है. सो दिस इज आवर मेन इक्वेशन. फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू अप्लाई द, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है.
इसी से ही वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके अंदर मेरा जो है, अगर मेरा मास जस्ट ड्रॉप हो रहा है, इफ दिस इज मूविंग, और यहाँ से अगर मेरा मास कुछ ड्रॉप हो रहा है, इफ दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड द मास dm मास इज मूविंग आउट, तो उस केस में क्या होगा मेरा, बिकॉज जब मास इज जस्ट ड्रॉपिंग आउट तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगी, सपोज दिस बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v, यहाँ से मास मेरा ड्रॉप हो रहा है, तो जो मास की वेलोसिटी भी मेरी v होगी, तो मेरी v रिलेटिव क्या होगी, v रिलेटिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, बिकॉज u माइनस v होगी, इसकी भी v है, इसकी भी v है, तो u रिलेटिव कम्स आउट टू बी 0। तो इस केस में मेरा कोई थ्रस्ट नहीं लगेगा जब मेरा मास जस्ट ड्रॉप होता है, ठीक है। मेरे सिस्टम से अगर मेरा मास जस्ट ड्रॉप हो रहा है, देयर विल बी थ्रस्ट विल बी 0, ठीक है, बिकॉज दे विल बोथ बी हैविंग द सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो बस जस्ट हम जस्ट सी दिस, हमने डेरिवेशन देखो एंड वी सी के वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल आवर कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट है, वी आर गोइंग टू सी प्रोपल्शन सिस्टम में भी दिस इज द ओनली थ्रस्ट विच इज गोइंग टू पुश दिस, बिकॉज एफ एक्सटर्नल वहाँ पे 0 होता है, सो दिस इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू पुश दिस थिंग, ठीक है। सो हमारे न्यूटन्स लॉ में भी हमारा जो होता है, अगर मेरा बॉडी से मास निकल रहा है तो दिस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो मेरा जो ये थ्रस्ट होता है दैट इज गोइंग टू चेंज इन वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। सो जो मेरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज ऑल्सो विद इन दीज टू, कि ये मेरा इफ दिस इज माई thrust and this thrust is going to change the momentum, ठीक है। तो just remember this thing. इसके बाद with the application of our with the application of some questions के application से we are going to understand this equation in a much better way. इसके अंदर एक और चीज़ जो important है, that is how my mass is varying. If my mass is increasing, तो मेरी जो thrust होगी is the direction of my v relative. अगर मेरा mass decrease कर रहा है, that is in the opposite to the direction of my v relative, ठीक है। So that is my important thing. नाउ आप क्वेश्चन देखते हैं, विद द क्वेश्चन वी विल गेट मोर क्लैरिटी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को एक प्लेट है विच इज़ मूविंग हेयर विद वेलोसिटी v, ठीक है, एंड द वाटर जो है विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u हेयर, ठीक है। वाटर मेरा u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस पर मेरी फोर्स लगा रहा हूँ मैं F, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस F, सो टू रिक्वायर द F required to keep the plate moving with velocity, constant velocity। तो मेरे को यहाँ पे F कितनी में लगाऊंगा कि मेरी जो ये है velocity constant velocity से मूव करती रहे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कि ये जो मेरी प्लेट है दैट शुड बी कीप ऑन मूविंग विथ constant velocity, मैं यहाँ पे इस पर कितनी फोर्स लगाऊँ, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने अभी तक देखा था कि हम लोग जब फोर्स लगा रहे हैं तो विद द फोर्स द वेलोसिटी शुड गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज इन वेलोसिटी होना चाहिए। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस पर, एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई लगा रहा हूँ, तो इट शुड बी इंक्रीजिंग द वेलोसिटी। तो वाई दैट वेलोसिटी इज़ नॉट इंक्रीजिंग, सो बिकॉज ये जो फोर्स है दैट फोर्स इज़ गोइंग टू हैंडल द एक्स्ट्रा थ्रस्ट, ये जो मेरा वाटर की वजह से होगा, ठीक है। अब जो नेट जो होगा, सपोज ये जो वाटर होगा ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट इसके अंदर मेरा ये वेरिएबल सिस्टम किस तरीके से हो रहा है कि ये मेरा जो वाटर का जो वेट है दैट इज़ गोइंग टू एड अप, जिसकी वजह से ये थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है। जो मेरा एफ थ्रस्ट आएगा विच इज़ गोइंग टू हैंडल दिस एफ, सो दैट इट इज़ गोइंग टू मूव विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। सो माई एफ विल बी इक्वल टू माई एफ थ्रस्ट, देन ओनली इट इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब हम इस पर एफ थ्रस्ट निकालते हैं। सो हम इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी एफ एक्सटर्नल प्लस my f external plus my v relative into dm by dt that is equal to my m into dv by dt। अब यहाँ पे भी कह रहा है वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा, सो दिस फैक्टर विल बी 0, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब वी हैव टू नाउ सी, जो हमने देखा कि एफ एक्सटर्नल कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर एफ थ्रस्ट, ठीक है। अब एफ एक्सटर्नल आपका एफ है, ठीक है, एफ एक्सटर्नल इज योर एफ एंड वी हैव टू फाइंड आउट दिस, तो वी रिलेटिव निकालनी है एंड वी हैव टू फाइंड आउट योर dm by dt। अब v रिलेटिव कितनी होगी इसकी, v रिलेटिव जो इस पे v रिलेटिव कितनी होगी, दिस इज माई dm मास, सपोज यू कैन टेक, सो दिस इज योर मास m, तो अब v रिलेटिव कितनी होगी, इट इज़ इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज v रिलेटिव, इफ दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग इट नेगेटिव डायरेक्शन, सो v रिलेटिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू v रिलेटिव इज इक्वल टू, इट इज़ मूविंग विद u हेयर माइनस u, अब माइनस वी, ठीक है, माइनस यू माइनस वी, सो वी रिलेटिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस यू प्लस वी, ठीक है। वी रिलेटिव ये मेरी दिस वन वी हैव गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज माई वी रिलेटिव एंड माई मास इज एडिंग अप, सो माई थ्रस्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि मेरा along the direction of my v relative लगेगा, बिकॉज मास इज एडिंग इट अप, बिकॉज मास इस पे एड अप हो रहा है ना, ये जो मास जितना भी वाटर का जा रहा है ये एड अप हो रहा है इस पे, तो मेरा अब रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ गई, वी रिलेटिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू इस डायरेक्शन में आएगी, दैट इज़ माई
इस आप अगर आपका इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपकी ये ले लो, ठीक है, यू जस्ट कंसिडर द डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा इसका u प्लस वी, ठीक है, u प्लस वी इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। डायरेक्शन हमने ये कंसिडर कर ली इस डायरेक्शन में, एंड मैग्नीट्यूड कम्स आउट टू बी u प्लस वी, ठीक है। अब मेरे पास v रिलेटिव आ गया, v रिलेटिव कम्स आउट टू बी u प्लस वी। अब मेरे को निकालना है यहाँ पे, हमने देखा था यहाँ पे हमारा ये वाली क्वेश्चन तो आ गई थी, f इजिकल टू एफ थ्रस्ट, तो एफ थ्रस्ट कितना था u प्लस वी, ये मेरा दिस इज माई डायरेक्शन हमने देख ली, डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज माई v रिलेटिव इज इन दिस डायरेक्शन, v रिलेटिव कमिंग आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, v रिलेटिव इस डायरेक्शन में, एंड माई dm बाई dt इज पॉजिटिव, dm by dt is positive, so my f thrust will be in this direction, f thrust मेरी, और हमने देखा था इंट्यूटिवली भी अगर इसको v डायरेक्शन में मूव कराना है सेम वेलोसिटी से, so f thrust should be in this direction only, ठीक है। तो f thrust आ गया मेरा, that is my f thrust comes out to be dm by dt, f external प्लस f thrust, हमारा जो इक्वेशन आई थी f thrust, so f प्लस v relative into dm by dt that is equal to m into dv by dt थी हमारी इक्वेशन, ये हमारा 0 हो गया था, ठीक है। यहाँ से f comes out to be equal to this, तो v relative कितना आया था हमारा माइनस u प्लस v, ठीक है, f रिलेटिव आ गया। अब हमें dm by dt चाहिए बस, ठीक है, हम इसको इधर ले आते हैं दूसरी साइड, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू u प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी, ठीक है, मैं इसको इधर ले आया। सो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई डी एम बाई डी टी, ठीक है, अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी एम बाई डी टी। सो एम क्या है मेरा, एम इज़ नथिंग बट यूर रो इनटू वॉल्यूम, डी एम बाई डी टी कितना हो जाएगा आपका, दैट इज़ योर रो आपका कांस्टेंट है, आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है बस यहाँ पे, बिकॉज वॉल्यूम इज चेंजिंग, वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू एल एक्स, एरिया इंटू एक्स, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है आपका एक्स हो रहा है, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, बिकॉज इट इज़ मूविंग हेयर विद एक्स। तो आपका ये वाले वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम, this is my, if this is my x, so area into x is your volume, and how your x is changing with dt, it is this thing with the velocity v। तो यहाँ पे आप velocity dx by dt जो होगा आपका, that is nothing but rho into a, और जो dx by dt जो होगा आपका एरिया कवर अप होगा पर सेकंड कितना हो रहा होगा आपका, जो x कवर अप हो रहा होगा पर सेकंड, that is nothing but u plus v, ठीक है, u plus v। तो यहाँ से आ गया आपका dm by dt comes out to be rho into a into u plus v, ठीक है। तो यहाँ पे dm by dt आ गया हमारा दिस। तो अब फोर्स आपकी आ गई, आपकी फोर्स comes out to be u प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी कितना आया, रो इंटू ए यू प्लस वी। तो आपका टोटल आ गया यहाँ पे, फोर्स आ गई आपकी रो ए यू प्लस वी होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज़ योर फोर्स। सो ये आप एक कॉमनली याद भी रख सकते हैं, बिकॉज अगर आपकी डायरेक्शन ऑफ, अगर ये आपकी प्लेट है एंड यू आर गेटिंग अ, आप ऐसे इस तरीके से नोजल है एंड दिस नोजल इज पुशिंग इट विद सम फोर्स जिसकी वेलोसिटी यू है, ठीक है, अगर यहाँ से इस डायरेक्शन से वेलोसिटी है एंड दिस इज नाउ मूविंग विद वेलोसिटी वी, रादर देन कमिंग हेयर द वेलोसिटी जो मेरी नोजल की है और द वाटर इज पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन, अगर थ्रस्ट मेरा इस डायरेक्शन से मिल रहा है तो आप जो फोर्स लगा सकते हो यहाँ पे, दैट फोर्स कम्स आउट टू बी रो इनटू ए, दैट इज अगर इस डायरेक्शन में आपकी है तो दैट विल बी यू माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। तब उस केस में ये वाली हो जाएगी। अगर आपकी वेलोसिटी विल बी ज़ीरो तो देन द फोर्स विल बी रो इनटू ए यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है आपकी। अगर मेरी इफ़ माई नोजल इज़ देयर एंड इट इज़ स्प्रेइंग द वाटर हेयर एंड दिस इट्स मेकिंग द दिस प्लेट मूविंग हेयर विद वेलोसिटी वी, और ये जो स्प्रे का स्पीड है मेरी u है, तो इन दिस केस यू कैन अप्लाई यू माइनस वी का होल स्क्वायर, बिकॉज रिलेटिव लेनी है ना आपने, u माइनस वी का होल स्क्वायर। इस केस में हमारी इस डायरेक्शन में आ रही है और मेरी प्लेट भी इस डायरेक्शन में है, सो माई इट इज़ कमिंग आउट टू बी रिलेटिव v प्लस यू का होल स्क्वायर, ठीक है। आप ये याद भी रख सकते हैं कि हाउ वी हैव कैलकुलेटेड, बिकॉज इसके ऊपर भी, इसके रिलेटिव भी वी कैन गेट मैनी क्वेश्चंस ऑन टू इट कि कितनी फोर्स इस पर लग रही है, ठीक है। सो फ्लूइड डायनेमिक्स में भी हम लोग देखेंगे कि विद इसका भी एप्लीकेशन विल बी कमिंग अप इन फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये आप याद भी रख सकते हैं वाली क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है मेरा, ये ट्रॉली है, ठीक है, विच वी आर पुशिंग विद फोर्स वी, ठीक है, एंड देयर इज़ नो फ्रिक्शन हेयर, एंड एक है हमारा मास जो है ऊपर से नीचे गिर रहा है लाइक दिस, ठीक है, और जो मास एडिशन हो रहा है मेरा यहाँ पे मास एडिशन हो रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रहा है विच इज़ एट अ म्यू रेट, ठीक है। और इस केस में क्या है, मेरा जो मास है इसके ऊपर ऑलरेडी मास है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है मेरा मास, ठीक है। अब इन दोनों केस में मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, ठीक है। इन बोथ द केसेस वी हैव टू फाइंड आउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू मास। यहाँ पे क्या है, मेरा मास एडअप हो रहा है, ऊपर से गिर के मास एडअप हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, मेरा मास बाहर निकल रहा है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हियर, ठीक है।
सो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मेरा मास जब ऐड अप हो रहा है, अगर मेरी फोर्स मेरी सेम है, आई एम नॉट चेंजिंग द फोर्स एंड द मास इज एडिंग इट अप, तो एफ एक्सटर्नल क्या होता है मेरा, एफ एक्सटर्नल प्लस, अब यू कैन सी इट इन टू वेज, चलो हम यही वाले वे देखेंगे। हमारा जो एक नॉर्मल फॉर्मूला है, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू वी रिलेटिव प्लस डी एम बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो एक हमारा इंट्यूशन से क्या पता लगता है, मतलब फोर्स मेरी कोई चेंज नहीं हो रही, मेरा मास इंक्रीज़ होता जा रहा है, मेरा मास इंक्रीज़ होता जा रहा है यहाँ पे, तो हमारा जो एफ एक्सटर्नल जो होता है दैट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। यहाँ पे क्या होता है, एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू वी, ठीक है, ये मेरा वी रिलेटिव वाला ही आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो डी एम बाई डी टी जो एक्सेस मास हो रहा है, ठीक है, एफ इज़ कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो जो मेरा एक्सेस मास को भी हैंडल कर, ये जो मेरा फोर्स है सेम, इसको भी हैंडल करेगा और इसको भी हैंडल करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ माई वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, माई एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, दिस वैल्यू डिक्रीज करेगा बिकॉज जो इसका जो, बिकॉज फोर्स इज़ नॉट वेरिंग, फोर्स इज़ कॉन्स्टेंट। तो इनिशियली जब मेरा कोई मास नहीं ऐड हो रहा था, तो सारा का सारा इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द एक्सेलरेशन, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अब क्या, इट इज़ गोइंग टू हैंडल द इंक्रीज इन मास एंड मेंटेनिंग दैट वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को भी मेंटेन करने के लिए। नाउ माई फोर्स इज डिवाइडेड इंटू टू, ठीक है, सो इसकी वजह से नाउ माई वेलोसिटी विल नॉट बी सेम एज इफ देर वर नो मास एडिशन, ठीक है। अब हम इस तरीके से भी वी कैन इंट्यूटिवली थॉट ऑन टू इट, बट अब वी आर गोइंग टू अप्लाई इट न्यूमेरिकली एनालिसिस करके भी देखते हैं। तो यहाँ पे मेरी वील अप्लाई द सेम फॉर्मूला जो हमने देखा था, एफ एक्सटर्नल प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये मेरा थ्रस्ट हो गया एंड दिस इज़ माई एफ एक्सटर्नल विच इज़ माई कॉन्स्टेंट, ठीक है, वी कैन राइट इट ऑन एफ, ठीक है। अपना मेरा वी रिलेटिव क्या है, इट इज़ फॉलिंग डाउन, ठीक है, फॉल डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका वी रिलेटिव क्या है, इट इज़ कमिंग डाउन एंड इसकी वेलोसिटी वी यू डायरेक्शन में नीचे गिर रही है, और यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो, वेलोसिटी जीरो बिकॉज इट इज़ फॉलिंग डाउन एंड जस्ट रेस्टिंग ऑन टू इट। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी फिर, इसकी वेलोसिटी तो वी जीरो हो गई, यू इज इक्वल टू जीरो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में बिकॉज इट इज़ फॉलिंग इट डाउन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी, यू वाई है इसके पास, बट यू एक्स क्या है, इसकी जीरो है, तो अब इसके रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस कितनी हो गई, यू माइनस वी कितनी हो गई, दैट इज़ जीरो माइनस वी, सो दैट इज़ माई रिलेटिव वेलोसिटी जीरो माइनस वी इंटू डी एम बाई डी टी, जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ माई मास है, और मेरा नाउ एम जो एट दैट इंस्टेंट कितना मास होगा, एम प्लस म्यू इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है। नाउ इन दिस इक्वेशन ये कितना होगा, एफ माइनस म्यू वी इज इक्वल टू एम नॉट यू म्यू टी डी वी बाई डी टी। अब हमारे को वेलोसिटी चाहिए एंड आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो दिस इज माई एक्सेलरेशन ऑल्सो, बट विल फाइंड आउट द वेलोसिटी फर्स्ट एंड देन विल पुट दैट वेलोसिटी इन दिस वैल्यू, ये v डाल देंगे यहाँ पे। अभी हम विल सॉल्व इट, इंटीग्रली सॉल्व करते हैं, विल गेट द वैल्यू फॉर v, और फिर फाइनली हम लोग एक्सेलरेशन यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको मैं नीचे ले आऊँगा, ये यहाँ पे वेलोसिटी जो हमने निकाली वो वेलोसिटी डाल के वी कैन गेट द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। अभी हम इस केस में पहले v निकालते हैं, v के लिए क्या है मेरे पास, v ये जो वेरिएबल है, आई पुट इट अंडर दिस डी और dt मैं इधर ले जाके आई पुट दिस म्यू टी अंडर दिस dt, तो विल रीअरेंज द इक्वेशन इनटू दिस, हमने रीअरेंज कर ली इन दोनों में, ठीक है। नाउ विल इंटीग्रेट इट, हमारे को वेलोसिटी निकालनी है टाइम t एट एनी टाइम, वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू t मेरे को वेलोसिटी और टाइम एक्सेलरेशन निकालनी है, तो 0 टू t मैंने इंटीग्रेट किया एंड 0 टू v मैंने इंटीग्रेट किया, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा, यहाँ पे इसको पहले इंटीग्रेट किया तो ln माइनस म्यू इंटू वी, और इसका जो आ जाएगा माइनस वन बाई व्यू, सेम मैंने इसको किया तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन बाई व्यू, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट वैल्यू पुट करी, फ्रॉम आफ्टर पुटिंग द वैल्यू यू विल गेट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू डाल के यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी एफ टी डिवाइडेड बाय एम प्लस म्यू टी, ठीक है। हाउ योर वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम, ठीक है, यहाँ पे आपका वेलोसिटी इज वेरिंग विद टाइम आ गया। अब आपको यही जो वेलोसिटी है यू जस्ट पुट इट हेयर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ए रख दो, ठीक है, दिस इज योर ए डी वी बाई डी टी एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ योर वी हेयर, ठीक है, वी की वैल्यू यहाँ पे उठा के डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर एक्सेलरेशन, ठीक है। यहीं से हमने एक्सेलरेशन, इसी वाले इक्वेशन से एक्सेलरेशन इस तरीके से लिख दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू वी डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आया, ठीक है, और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू मैंने डाल दी एंड आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज माई हाउ माई विद द टाइम वेरिंग, ठीक है। बस इसके अंदर जो था मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि इट इज़ गेटिंग ज़ीरो, ठीक है, ये ज़ीरो हो रही है एकदम, ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ ज़ीरो, सो मेरी जो थ्रस्ट होगी इसमें इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है, जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग, बिकॉज ये यहाँ पे ऐड अप हो रहा है, तो डी एम बाई डी टी तो मेरा पॉजिटिव है,
ठीक है, डी एम बाई डी टी पॉजिटिव है, तो इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ माई रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, दैट इज माई यू माइनस वी, ठीक है, ये कितना है 0 और माइनस वी विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो माई थ्रस्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन, थ्रस्ट इस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड थ्रस्ट इज इन दिस डायरेक्शन, जिसकी वजह से माई वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हमने इंट्यूटिवली देखा एंड वी हैव सॉल्व इट हेयर ऑल्सो। इस केस में क्या है मेरा, इस केस में वाटर इज जस्ट ड्रॉपिंग, इसके अंदर सॉरी सम मास इज ड्रॉपिंग, सम सैंड इज देयर एंड सम सैंड इज कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। अब जब इस यहाँ से ड्रॉप कर रही होगी तो इसकी भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरी v होगी, जब इसे यहाँ से ड्रॉप कर रही है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, ये ऑलरेडी v से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, v रिलेटिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, वी रिलेटिव 0, तो मेरा थ्रस्ट इस पे लगेगा ही नहीं, थ्रस्ट वाला फैक्टर ही हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये थ्रस्ट वाला फैक्टर ही नहीं था बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 0, बट यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी थी क्योंकि यहाँ पे जस्ट ये ड्रॉप हो रहा था तो इसकी इनिशियल 0, ये यहाँ पे 0 थी इसकी, ठीक है। और यहाँ से क्या है, जैसे ये बाहर निकल रहा है तो ये इट इज़ गोइंग टू गेन द वेलोसिटी ऑफ माई कार, ठीक है, दैट इज़ v, ठीक है। तो यहाँ पे v रिलेटिव कम्स आउट टू बी 0, बट हेयर विल बी हैविंग द, सो यहाँ पे ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो सेम हमने थ्रस्ट वाला इक्वेशन लगाई, f प्लस वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी, ठीक है। ये मेरा 0 हो गया फ्रॉम हेयर, और m कितना हो गया एट दैट इंस्टेंट, एट दैट t हम लोग निकालना है, एट एनी इंस्टेंट t m विल बी m माइनस जितना बाहर निकल गया होगा m माइनस म्यू टी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे m की वैल्यू डाल दी। फ्रॉम हेयर आप t के नीचे ये ले जाओ डी टी बाई एम नॉट बाई म्यू टी, और डी वी आप सेपरेट कर दो, ठीक है। f ये कर दिया और डी वी अब इंटीग्रेट कर दो, इसका सेम इंटीग्रेशन जिस तरीके से हमने ये किया है सेम इंटीग्रेशन है एंड विल गेट द आंसर, ठीक है। हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगी एट एनी इंस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही होगी वो इंक्रीज़ हो रही होगी बिकॉज माई मास इज़ डिक्रीजिंग, मास इज़ डिक्रीजिंग और सेम फोर्स लग रही है तो माई मास इज़ डिक्रीजिंग, सो माई वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग ईयर। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा मास इसका बढ़ता जा रहा है, अगर मैं सिस्टम का देखूँ फोर्स है, ठीक है, माई मास विल बी इंक्रीजिंग ऑन द सिस्टम, ठीक है। सो इंक्रीजिंग मास को हैंडल करने के लिए भी मेरा अब फोर्स जाएगा, तो दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी इंक्रीज धीरे धीरे होगी। यहाँ पे क्या है, मेरा सिस्टम का अगर मैं देखूँ मास धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, मास धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है, फोर्स मेरी सेम है, ठीक है, मास डिक्रीज़ कर रहा है, फोर्स क्या होती है m इंटू ए। अब यहाँ पे मेरा मास डिक्रीज़ कर रहा है एंड मास डिक्रीज़ कर रहा है, फोर्स इज सेम, ठीक है, और यहाँ पे इस केस में मास इंक्रीज़ कर रहा था, तो यहाँ पे मेरा जो होगा एक्सेलरेशन विल बी देयर एंड द वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, चेन प्रॉब्लम देखते हैं एक। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा एक अपर एंड ऑफ माई यूनिफॉर्म चेन ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी मेरी दे रखी है म्यू, इज लोअर्ड विद द स्पीड, ये नीचे गिर रहा है मेरा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म मास डेंसिटी दे रखी है जो मेरी चेन की, दैट इज़ माई म्यू, दैट इज़ m बाई एल, और ये मेरा जो नीचे गिर रहा है दैट इज़ कमिंग डाउन द वेलोसिटी v, ठीक है। ये यहाँ से v वेलोसिटी से गिर रहा है और यहाँ पे एकदम से इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे इस पर इम्पल्स लग रही होगी कुछ, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी चेंज इन मोमेंटम बिल्कुल 0 हो रही है, ठीक है। सो बिकॉज इट इज़ फॉलिंग इट डाउन, एकदम से इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, ठीक है। सो विल अप्लाई आर इक्वेशन थ्रस्ट वाली, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर थ्रस्ट। जब ये यहाँ पे नीचे गिर रही है तो इट इज़ गोइंग टू अप्लाई द थ्रस्ट, सो इंट्यूटिवली हमें पता है जब ये नीचे गिर रही है पूरा का पूरा मास इस पर, यहाँ पे ये थ्रस्ट लगा रहा होगा इस पर, ठीक है, थ्रस्ट लगा रहा होगा, और जो इसका अपना वेट होगा, ठीक है, वो इसका एम जी दैट इज़ ऑल्सो वेरिंग बिकॉज एम डैश जी, बिकॉज धीरे धीरे गिर रही है ना नीचे, तो मास बढ़ता जा रहा है, और ये थ्रस्ट भी नीचे लगा रहा है, इट इज़ बिकॉज डी एम बाई डी टी जो मेरा मास है स्मॉल डी एम अगर हम लेके चलें तो ये दैट मास इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन एंड और विद द वेलोसिटी v, और फिर उसकी वेलोसिटी एकदम 0 हो रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू गिव द थ्रस्ट, ठीक है, वो भी इसको थ्रस्ट देगा, प्लस ये जो मास इसका एक्यूमुलेट हो रहा है दैट इज़ विल बी एडिंग अप m डैश g, और दिस m विल बी वेरिंग, ठीक है। अब ये इम्पल्स प्लस इसकी वजह से जो है देयर विल बी अ नॉर्मल फोर्स, तो अब जो नॉर्मल हमारे को यही नॉर्मल निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस नॉर्मल, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस नॉर्मल। अब हम देखते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शन फोर्स व्हेन द चेन फॉल थ्रू डिस्टेंस y, ठीक है, ये y नीचे गिर गया, सो यहाँ पे कितना हो गया होगा इसका, हमारे को म्यू दे रखा है दैट इज़ मास इनटू l, और y कितना हो जाएगा इसका, दैट इज़ y विल बी म्यू टाइम्स ऑफ y, ठीक है, जो मेरा मास ऑफ y, ठीक है, जितना मेरा नीचे गिरा होगा ये वाला ना, दिस इज़ माई y, तो इसका मास कितना हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ y, ठीक है, और नाउ दिस विल बी माई मास म्यू टाइम्स ऑफ y, ठीक है। नाउ इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी हमारा जो होता है, व्हाट इज़ आवर फॉर्मूला, थ्रस्ट निकालते हैं पहले इस पर। थ्रस्ट का क्या होता है मेरा, दिस इज़ माई थ्रस्ट v रिलेटिव इनटू डी एम बाई डी टी, तो मेरा मास जो है दैट इज़ माई इंक्रीजिंग, दिस मास इज़ इंक्रीजिंग, सो एंड डी एम बाई डी टी निकालते हैं, सो डी एम बाई वी रिलेटिव निकालते हैं। वी रिलेटिव मीन्स मेरा चेन इज़ मूविंग डाउन विद वेलोसिटी माइनस
वी इफ़ वी कंसिडर द वेलोसिटी तो माइनस वी जे, ठीक है, वी आर टेकिंग इट माइनस वी जे इफ इट इज़ कमिंग डाउन, रखा है ना माइनस वी जे. नाउ डी एम बाई डी टी हम विल मल्टीप्लाई इट विद डी एम बाई डी टी. डी एम बाई डी टी मेरा एम जो दे रखा है एम इजिकल टू म्यू इंटू वाई दे रखा है. अब इसका डी एम बाई डी टी करते हैं, डी एम डैश बाई डी टी दैट इज़ नथिंग बट म्यू इंटू डी वाई बाई डी टी. अब डी वाई बाई डी टी क्या है मेरा, डी वाई बाई डी टी इज़ नथिंग बट द वेलोसिटी विद विच इज फॉलिंग डाउन, तो म्यू इंटू वी, ठीक है, म्यू इंटू वी. नाउ विल पुट दिस वैल्यू हियर, तो ये कम सा ये यहाँ पे डालेंगे डी एम बाई डी टी की जगह, तो मेरा आ जाएगा माइनस वी जे इंटू डी एम बाई डी टी कितना है म्यू इंटू वी, ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा माइनस म्यू वी स्क्वायर इंटू जे, ठीक है. सो मेरा माइनस डायरेक्शन आ रही है, माइनस डायरेक्शन मीन्स जे के नेगेटिव में, तो इस डायरेक्शन मेरा एफ टी लग रहा है, ठीक है, एफ टी मेरा. और इंट्यूटिवली आपको पता लग रहा होगा जैसे जैसे चेन गिर रही है आपका मास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, सो इसका जो थ्रस्ट लग रहा होगा इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा. हमने अपने फॉर्मूले वाली हमने अपने फॉर्मूले से भी देख लिया जो हमारा एफ थ्रस्ट का था, वी रिलेटिव इनटू डी एम बाई डी टी. डी एम बाई डी टी हमने निकाला ये फ्रॉम दिस रिलेशनशिप दैट हैज़ बीन गिवन टू अस, यहाँ से हमने डी एम बाई डी टी निकाला. एंड वी रिलेटिव हमने देखा कि बिकॉज दिस ग्राउंड इज एट रेस्ट एंड दिस इज फॉलिंग डाउन विद वेलोसिटी माइनस वी जे, एंड सो वी रिलेटिव कितना हो गया, वी रिलेटिव कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस वी जे माइनस जीरो, ठीक है, ये हो गया माइनस वी जे इज वी रिलेटिव हमने डाल दिया. अब मेरे पास जो फाइनल थ्रस्ट आया दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ जे, ठीक है, म्यू इंटू वी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ जे, माइनस इस डायरेक्शन में आ गया मेरा, ठीक है. सो ये मेरा थ्रस्ट आ गया. नाउ विल अप्लाई our Fy is equal to 0. We have to find out the reaction force ना, तो reaction comes out to be equal to reaction minus Ft minus m dash g is equal to 0, ठीक है. So अब now we'll put the value of our Ft की वैल्यू डालो और we put the value of m dash g डाल दो म्यू इंटू वाई, तो आपने डाल दिया म्यू इंटू वाई एंड म्यू इंटू वी स्क्वायर, तो यहाँ से आपका नॉर्मल आ गया. नॉर्मल कम्स आउट टू बी म्यू इंटू वी स्क्वायर प्लस जी वाई, ठीक है, दैट कम्स आउट टू बी योर नॉर्मल, राइट. आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते थे. यू कैन सी के इसमें मोमेंटम चेंज जो आ रहा है जिसकी वजह से इस पर इम्पल्स आएगा, जिसकी वजह से इस पर फोर्स आएगा, विच फोर्स इज़ नथिंग बट योर थ्रस्ट, ठीक है. बट हमने ऑलरेडी ये इस वाले कॉन्सेप्ट में देख लिया. थ्रस्ट हमारा हमने विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ओनली वी हैव गॉट दिस थ्रस्ट. और यहाँ पे भी आप विद द फर्स्ट प्रिंसिपल यू कैन गो कि आप इसकी जो वेलोसिटी है इसकी पहले ये वेलोसिटी वी से मूव कर रहा था, फिर एकदम इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें इम्पल्स लग रहा होगा इस पर इधर जे, तो जिसकी वजह से इस पर फोर्स आ रही होगी, ठीक है. सो जिसकी वजह से इस पर फोर्स लग रही होगी और दैट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये नीचे लगा रहा होगा ग्राउंड पे, ठीक है. सो दैट ऑल्सो यू कैन डू, बट वी हैव सॉल्व इट विद जो हमने एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला निकाल के किया, ठीक है. तो ये याद रखोगे तो इट्स बेटर बिकॉज वेरिएबल मास सिस्टम में इफ यू अप्लाई दिस थिंग तो क्विकली हो जाता है रादर देन गोइंग विद द फर्स्ट प्रिंसिपल ना कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाओ एंड ऑल. तो इससे आप करोगे यू विल गेट योर आंसर क्विकली, राइट. हम लास्ट टॉपिक देखते हैं हमारा रॉकेट प्रोपल्शन का, ठीक है. रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है हमारा, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ पे जो थ्रस्ट होती है, थ्रस्ट विच वी हैव गॉट दिस थ्रस्ट इज़ ओनली गिविंग दिस थ्रस्ट इज़ ओनली पुशिंग दिस रॉकेट अप, ठीक है. सो यहाँ पे बिकॉज जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी होगी वी आर विल बी क्वाइट हाई, ठीक है, वी आर बहुत हाई होती है एंड इट इज़ इन दिस डायरेक्शन, और जो मेरा मास होता है दैट इज़ डिक्रीजिंग, डी एम बाई डी टी जो होता है मेरा डिक्रीजिंग हो रहा होता है. डिक्रीजिंग दैट मीन्स नेगेटिव होता है, तो मेरी थ्रस्ट अपोजिट साइड में लगेगी. मेरी रिलेटिव वेलोसिटी इस साइड में होती है और जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेज जो होती है दैट इज़ वेरी हाई देन द स्पीड की जो मेरी रॉकेट की स्पीड होती है. तो मेरा यू माइनस वी जो होता है दैट इज़ वेरी हाई इज़ इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में बहुत हाई होता है, ठीक है. ये मेरा तो इस डायरेक्शन में हो गया. और डी एम बाई डी टी जो है मेरा डिक्रीजिंग है, नेगेटिव डिक्रीजिंग है, तो हमने देखा था ना अपने थ्रस्ट में डिक्रीजिंग है, तो इट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ माय वी रिलेटिव. तो वी रिलेटिव की मेरी ये डायरेक्शन है, तो थ्रस्ट मेरा यहाँ पे लगेगा. सो दिस विल बी अ थ्रस्ट, और आपका जो वेट लगेगा दैट इज़ योर एम जी. तो आपका जो इक्वेशन बनती है टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है. ये आपकी इक्वेशन बनती है जो एट सम टाइम दैट इज़ योर वेलोसिटी. आपको यहाँ पे थ्रस्ट निकालते हैं आप, ठीक है. विल फाइंड आउट द थ्रस्ट, विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अ थ्रस्ट देयर एंड विल फाइंड आउट द वेलोसिटी एट सम टाइम टी, ठीक है. सो एट सम टाइम टी हमारा जो इनिशियल मास इस पे एम नॉट था, इनिशियल वेलोसिटी जो थी मेरी इस पे एट सर्टेन इंस्टेंट इट इज़ यू एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 जब इसका मास एम नॉट था. अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, माई वेलोसिटी विल बी वी मास कम बिकॉज सम मास हैज़ मूव्ड आउट म्यू इंटू वी नॉट एट टाइम टी, और इस पर जो थ्रस्ट लग रहा है दैट इज़ एफ टी बिकॉज ऑफ माई रिलेटिव मास विच इज़ कमिंग आउट, एंड इसकी वेलोसिटी अब है वी, ठीक है.
और हम लोग जो रॉकेट प्रोपल्शन में लेके चलते हैं कि टू थिंग्स कि जो मेरा वी रिलेटिव है जिससे बाहर निकल रहा है, प्लस डी एम बाई डी टी जिससे मेरा जो रेट से मेरा मास कम हो रहा है डी एम बाई डी टी, ये हम लोग दोनों केप्ट वी ट्राई टू कीप देम कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। वी आर नॉट वेरिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है। डी एम बाई डी टी मीन्स मास वेरी कर रहा है, मास डिक्रीज कर रहा है, बट जो रेट से मास डिक्रीज कर रहा है ना म्यू, दैट वी आर कीपिंग इट कॉन्स्टेंट, ठीक है। वी आर कीपिंग इट कॉन्स्टेंट। और जो वी रिलेटिव है दैट मीन्स जो मेरी ये velocity of my gases which are coming out with respect to my रॉकेट, ठीक है। रॉकेट को रेस्ट पे मान के जिस तरीके से मेरी गैसेस रिलीज़ कर रही हैं, तो u माइनस वी जो होती है मेरी वी रिलेटिव, दैट इज़ वी आर कीपिंग इट कांस्टेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ टी मेरा क्या होता है, वी रिलेटिव माइनस डी एम बाई डी टी। हमने देखा मास डिक्रीज़ कर रहा है, तो मास डिक्रीज़ कर रहा है तो दैट विल बी अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा मेरा, ठीक है। अब इक्वेशन लगा दी हमने वर्टिकल डायरेक्शन में, न्यूटन सेकंड लॉ, मास एम डी वी बाई डी टी, जिस डायरेक्शन में मेरी एक्सेलेरेशन और ये इफेक्ट आ रहा है दैट इज़ टी थ्रस्ट माइनस एम जी, ठीक है। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जो आप ये m है यू ब्रिंग इट अंडर दिस, ठीक है। यू ब्रिंग इट अंडर दिस एंड डी टी आप इधर ले जाओ, ठीक है। यू ब्रिंग द आप इसको इधर ले आओ, डी वी वाली टर्म को, यू कीप दिस डी वी वाली टर्म हेयर, डी टी आप मल्टीप्लाई कर लो, इससे डी टी हो गया, ये डी टी हो गया, ये कैंसिल हो गया, m आप नीचे ले आओ, यहाँ पे ये m हो जाएगा एंड दिस विल बी m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनल इक्वेशन ही वाली मिल जाएगी। डी वी आपका 0 टू वी वेरी बिकॉज इनिशियल इज़ 0 वी तक, और m इनिशियल 0 पे मास कितना था m नॉट, आपका वेरी कब तक हो रहा है m तक, एंड दिस इज़ योर विद द g फ्रॉम 0 टू t। आप अपने वैल्यू डाल दो यहाँ पे, इंटीग्रेट कर दो इसको, ये आ जाएगा आपका एल एन एम, ठीक है, और माइनस एल एन एम आएगा, उसको चेंज करोगे पुट द वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका वी आर इंटू एल एन एम नॉट बाई एम, ठीक है। ये जो एम होगा जो आपका बचा हुआ मास है, ठीक है, जितना निकल गया, राइट, ठीक है। दिस एम नॉट इज़ कि आपका मास जितना खत्म हो गया, तो उसके बाद जो बच रहा है आपका, ठीक है, दस एम नॉट इज़ नथिंग बट एम नॉट माइनस म्यू टी होता है ये, ठीक है। दिस एम जो है आपका, दिस इज जो मास करंट टाइम पे आपका मास है, दिस इज यहाँ पे आ जाएगा आपका v माइनस यू, आप इधर u ले गए माइनस जी टी प्लस ये आपका आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ योर रॉकेट प्रोपल्शन, जब आपकी वेलोसिटी, जब इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v, ठीक है, दैट इज़ योर इक्वेशन ऑफ योर रॉकेट प्रोपल्शन, ठीक है। नाउ इफ़ यू इग्नोर दिस g, आप g को इग्नोर कर दो बिकॉज इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट, सो g को अगर आप इग्नोर कर दो एंड आप इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 से स्टार्ट करो, सो दीज टू टर्म्स विल बी कैंसिल, सो आपका जो v आएगा दैट विल बी इक्वल टू, दैट इज़ हाउ यूर वेरिंग, तो आपका रिलेटिव हाउ योर गैसेस आर मूविंग आउट एंड हाउ योर मास इज चेंजिंग, ठीक है, इन दोनों पे रिलेट करेगा, ठीक है। इसके बेसिस पे इफ़ यू सी दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट, v इज इक्वल टू वी आर एल एन एम नॉट बाई एम। तो इसके बेसिस पे लाइक दिस के इनिशियल आपको मास दे रखा है 1000 kg, आपका जो मास रिड्यूस हो रहा है दैट इज़ 10 kg पर सेकेंड, और 1 मिनट बाद आपसे वेलोसिटी पूछिए कितनी वेलोसिटी होगी, ठीक है। आप ये वाला फैक्टर हटा दो जी टी और यू वाला, यू विल अप्लाई डायरेक्टली दिस फॉर्मूला, आपको ये दे रखा है, ये निकालना है। वी आर इज़ बिन गिवन टू यू, दैट इज़ योर वी आर इज़ दिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दैट इज़ 2000, ठीक है। वी आर इज़ 1000, एम नॉट दे रखा है आपको 1000, और आपका बचा कितना है, आपका कितना खत्म हो गया 600, ठीक है। 10 kg पर सेकेंड ना, 1 मिनट में 600 हो गए, तो 600 माइनस हो चुका है, 600 खत्म हो चुका है, आपका बचा कितना है 400, तो आप यहाँ पे ऊपर 1000 डालो, नीचे 400 डालो, और वी आर आपको दिया हुआ है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी, ठीक है, एट सर्टेन टाइम t, दैट इज़ योर वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन योर हाउ योर मास इज़ देयर, अभी करंट मास कितना है, एंड हाउ योर वेलोसिटी विल बी वेरिंग, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द रॉकेट प्रोपल्शन विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ योर वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज़ क्वाइट वेरिएबल मास में if you have a better understanding of how the relative velocities are there, ठीक है, relative velocity ही इसमें की है कि उसी के बेसिस पे ही you can find out आपके thrust की direction and all, एंड बिकॉज डी एम बाई डी टी तो आपको ईजिली पता लग जाता है, बट रिलेटिव वेलोसिटी इज़ द की हेयर, तो आपको ये वाली टर्म इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एनालाइज ऑल आर वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। आप फर्स्ट प्रिंसिपल से भी जा सकते हैं बाई चेंजिंग द मोमेंटम इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट इफ़ यू नो हाउ टू गेट दिस इक्वेशन एंड इफ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस इक्वेशन, यू कैन क्विकली सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। और इसी का ही एप्लीकेशन है आपका रॉकेट प्रोपल्शन, जो कि हमने देखा, ठीक है, हमने डायरेक्टली अप्लाई करके वी हैव गॉट दिस वैल्यू ऑफ आवर वेलोसिटी, हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग इन आवर वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा इसी के बेसिस पे है, जैसे हमने देखा था ना ये फर्स्ट क्वेश्चन दिस वन, कि यहाँ पे हमारा वाटर इस तरीके से आ रहा है, अब हमारा वाटर ये मेरी स्लैब रखी है और इसको वाटर इधर से पुश कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो इसके वेलोसिटी u, तो इस केस में क्या हो जाएगी, इस पर फोर्स जो लगेगी दैट इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू यू माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है। हम ये डायरेक्ट फोर्स लगा के वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है।
तो ये याद रखना, ये वाली फोर्स भी जिस तरीके से आपके ये वाटर लगा रही है फोर्स, बिकॉज इन योर दिस और फ्लूइड डायनेमिक्स में और फ्लूइड मैकेनिक्स में भी काफ़ी यूज़ होगा ये वाली क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे को, ये यू से जेट इस पर हिट कर रहा है जिसकी वजह से मास विल स्टार्टेड मूविंग विद वेलोसिटी वी। अब मेरे को बताना है कि मैक्सिमम पावर अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, पावर निकालनी है। पावर क्या होती है मेरी, फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो एट सर्टेन टाइम्स मेरे को फोर्स पता है कितनी है, फोर्स वी हैव नो रो इनटू ए, यू मेरे को दे रखी है और ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये मेरी फोर्स हो गई इनटू वी, ठीक है, जो जिस वेलोसिटी से मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है। इससे मेरा पावर आ जाएगा, मेरे को मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो आई विल डू डी पी बाई डी टी, ठीक है, आई विल इक्वेट इट टू जीरो, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ वी की वैल्यू यू की टर्म्स में निकाल लूँगा, आई विल पुट द वैल्यू है, ठीक है, वापस वैल्यू डाल दूंगा, आई विल गेट द मैक्सिमम पावर। थ्रस्ट निकालना है एट दैट टाइम, तो थ्रस्ट भी मेरा, वी हैव गॉट दिस, थ्रस्ट हमने निकाल लिया, वी थ्रस्ट इज़ नथिंग बट रो ए यू माइनस वी होल स्क्वायर, ठीक है, जो मेरी v की वेलोसिटी आएगी आफ्टर पुटिंग डी पी बाई डी वी को ज़ीरो रख के, ठीक है, जो मेरी वैल्यू आएगी, सो दैट वैल्यू आई विल पुट दैट वैल्यू ऑफ v हेयर एंड आई विल गेट द थ्रस्ट हेयर एंड नाउ ऑब्टेन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन दैट वी हैव ऑलरेडी सीन विद द, हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इस पर फोर्स इधर लग रही है जो मेरी थ्रस्ट फोर्स है, नाउ इट इज़ मूविंग विद m इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक है, थ्रस्ट फोर्स मुझे पता है ये, अब मेरे को v पता है और ये डी वी है मेरा, विल इंटीग्रेटेड एंड गेट द आंसर, ठीक है। बस ये याद रखना, ये थ्रस्ट आपको निकालना है, यू कैन फाइंड आउट दिस थ्रस्ट जो हमने लास्ट में क्वेश्चन जो किया था, दिस फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का ही डेरिवेशन है, तो यू कैन गेट डायरेक्टली हियर कि if your thrust is in this direction and your block is moving in this direction, तो जो thrust की आपके जो velocity है, जो dm आप मूव कर रहा है, so you can write it down like this, ठीक है, u रो a u minus v square, ठीक है। हमारा उस केस में क्या था, हमारा जो thrust था that is coming from the water this side, आपके thrust जो है मेरा इस साइड से आ रहा है, ठीक है, so I can write it down u minus v square, ठीक है। तो मेरे पावर कितनी हो गई, एफ इंटू दिस, तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट, ऑप्टिमाइज द पावर, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम पावर ऑफ द ब्लॉक। मैक्सिमम पावर इज वेरिएबल इज माई वी, तो डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू जीरो किया, आई विल गेट इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया, पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कॉमन रखा, ठीक है, फिर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कॉमन रखा, ठीक है, इसको किया, आई विल गेट द आंसर वी कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू बाई 3, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी पे जब मेरी ये ब्लॉक मेरा, देन द ब्लॉक इज मूविंग विथ u/3 वेलोसिटी से जब मेरा ब्लॉक मूव कर रहा है तब ये मैक्सिमम पावर डिलीवर कर रहा है, और उस पर थ्रस्ट कितना आ जाएगा, आप u की वैल्यू यहाँ पे u/3 डाल दो, v की वैल्यू, ठीक है, ये मेरा मैक्सिमम थ्रस्ट आ जाएगा इस टाइम पे, कैलकुलेट थ्रस्ट आ जाएगा, मैक्सिमम नहीं, ये मेरा थ्रस्ट आ जाएगा इस टाइम पे जब मेरी पावर डिलीवर मैक्सिमम हो रही है। अब मेरा थर्ड क्या है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड के लिए क्या करेंगे, आपको थ्रस्ट पता है इस पर कितनी लग रही है, इस पर थ्रस्ट दैट इज योर फोर्स ओनली, तो ये थ्रस्ट कितनी आ गई, आप यही इसको m इंटू डी वी बाई डी टी, m इंटू डी वी बाई डी टी होगा जो इसका इफेक्ट आएगा जो इस थ्रस्ट का इस ब्लॉक पे, तो वी कैन राइट दिस इक्वेशन, थ्रस्ट इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी, ये जो मेरा मास ऑफ द ब्लॉक है। अब आपको v डी वी और ये नीचे ले आओ u माइनस वी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रो ए बाई एम इंटू जीरो टू वी, आप इसको इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड t, ठीक है, आपको इंटीग्रेट करके यू कैन डायरेक्टली गेट द रिलेशनशिप, राइट। सो यही था इसमें, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी हैव सीन, हम लोगों ने लास्ट के जो हमारे क्वेश्चंस थे, वी हैव सीन दो सेट ऑफ क्वेश्चंस, तो इसके अंदर अच्छे क्वेश्चंस थे, वी हैव सीन दिस क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मल्टीपल कोलिजन है, 1000 टाइम्स कोलिजन हो रहा है, वी आर सीइंग दैट, एंड देन हेयर वी हैव सीन के ब्लॉक हिट किया एंड देन द स्ट्रिंग विद गेट स्लैक विल डू द फ्री फॉल एंड देन कमिंग बैक एंड अप्लाई द इम्पल्स अगेन। इस क्वेश्चन में हमने सेंटर ऑफ मास के थ्रू इसको रोटेट किया एंड देन वी हैव फाइंड आउट विद द सेंट्रीपिटल फोर्स वी हैव गॉट दिस टेंशन, and this question is also good, we have utilized the horizontal velocity and vertical velocity to get the time and we equate that time, ठीक है। Now in today's lecture mainly our concept was to see the variable mass system, तो variable mass system में हमारा idea था to find out the thrust because of the change in mass कि कितना लगता है, that is what we have find it out। So with the first principle, with the change in momentum, impulse is equal to change in momentum, because my mass is adding up or releasing it up, that is going to, because that is just my internal thing, so because we are seeing the change in momentum, because of that impulse of my mass is adding up or the mass is releasing, तो उसकी वजह से मेरा कितना thrust आ रहा है, that we have calculated, so the thrust comes out to be this value, so we have seen it, that is nothing but v relative, आपका जो elementary mass है, how it is coming with respect to your mean mass, ठीक है। अगर आपका mean mass rest पे है, so आपकी velocity जो होगी आपकी v minus u ये 0 हो जाएगी, तो this will be u only, and
दैट इनटू डी एम बाई डी टी। और डी एम बाई डी टी अगर आपका पॉजिटिव है, अगर आपका मास ऐड हो रहा है, सो आपका जो थ्रस्ट होगा विच इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ योर रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आपका डी एम बाई डी टी ऐड हो रहा है। अगर आपका डी एम डी टी आपका मास रिड्यूस हो रहा है, तो डी एम बाई डी टी आपका नेगेटिव हो जाएगा एंड द इट विल बी अपोजिट टू योर वी रिलेटिव, ठीक है। और हमने देखा जब मास जस्ट ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं आता। हेयर विद दिस एग्जांपल ऑल्सो वी हैव सीन, ठीक है, with this example also we have seen, ठीक है। rest we have seen some examples of our variable forces, ठीक है। we have seen some example of variable mass system। पहले में हमारा this variable mass is hitting this slab, तो ये वाला एग्जांपल देखा। फिर हमने देखा कि द मास इज एडिंग अप इनटू दिस कार्ट, सो हाउ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन इज चेंजिंग। फिर हमने देखा द मास इज मूविंग आउट ऑफ दिस कार्ट, द वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन क्या है। देन वी हैव सीन दिस चेन प्रॉब्लम कि इफ द चेन इज फॉलिंग डाउन देन व्हाट इज द इम्पल्स it is what is the reaction it is getting it from the ground। and lastly lately we have seen our rocket propulsion system, ठीक है। so that's all for today। अब next lecture रह गया, एक last lecture और रह गया हमारा, जिसमें we have going to see some advanced question। some questions are there from Herodov and one or two here and there questions are from our Cengage book, so we'll cover that up, okay। so ठीक है फिर, all right, thank you।